सारे बाजे रे शहनाई है। गली 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 बिच शहजादी जो आई है, घोड़ी पे सवार दूल्हा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। आज भी एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही मुनफरिद, सबसे अलग शो आपके सामने गुड मॉर्निंग पाकिस्तान की शक्ल में। वैसे तो हमेशा आप देखिए आपकी फैमिली में कोई एक शख्स होता है जो सबसे मुनफरिद होता है। क्यों? या तो उसकी गुफ्तगू बहुत अच्छी होती है, उसकी कंपनी बहुत अच्छी होती है, या उसका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना मज़ेदार होता है कि आप सब कुछ भूल जाते हैं उसके साथ बैठ के। उसके मशवरे बेहतरीन होते हैं और बहुत काइंड हार्टेड होता है वो। तो हमेशा आप उस शख्स को ख़ानदान का बेस्ट फर्द मानते हैं और उसकी सुनते हैं। उसकी हर कोई सुनता है और अपनी दावतों में उसको पेश रखता है। उसी तरह पड़ोस में भी कोई एक ऐसा घराना होता है जो पूरे आसपास के लोगों का फेवरेट होता है। उसकी रीज़न ये है कि या तो वो बहुत अच्छे खाने बना के जब भी कुछ घर में बनता है तो हमेशा लोगों को भेजता है, दूसरों के दुख सुख में आगे आगे रहता है, हर किसी के काम आता है। तो वो पड़ोसी का घर जो है वो सबसे मशहूर होता है पूरे कंपाउंड में, पूरे सर्कल में। उसी तरह स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में भी टीचर्स का कोई एक ऐसा बच्चा होता है जो फेवरेट होता है। उसी को बार बार मॉनिटर बनाया जाता है, उसी से बार बार हर काम कराया जाता है, क्योंकि टीचर उस पर भरोसा करते हैं। उसने अपनी एटीट्यूड से, उसने अपने एक्टिवनेस से, उसने अपने इंटेलिजेंस से सबको, सारे टीचर्स को गर्विदा बनाया होता है। और इसी तरह बहुत सारे शोज़ में से कोई एक शो होता है जो आपका फेवरेट होता है, क्योंकि वो हमेशा आपको एंटरटेन करता है, इंफॉर्मेशन देता है और आपको अपना सा लगता है। अब मैं अपने मुंह में मिट्ठू तो नहीं कह सकती, लेकिन आगे बढ़ती हूँ। उसी तरह बहुत सारे डायरेक्टर्स और राइटर्स के ड्रामे होते हैं जो प्रॉमिसिंग होते हैं और आने से पहले ही पता होता है कि ये ड्रामा इस डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है या इस राइटर ने लिखा है तो ये तो अच्छा होगा, इस पे हम अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसी तरह फिल्म्स का भी वही हाल। इस बैनर तले फिल्म बनी है, इस डायरेक्टर ने ये फिल्म डायरेक्ट की है, ये एक्टर्स इसमें है, तो ये फिल्म बुरी हो ही नहीं सकती। ये सारी चीज़ें आपको मजबूर कर देती हैं सिनेमा ले जाने पर कि ये फिल्म तो हमने छोड़नी ही नहीं। उसी तरह आज की हमारी गेस्ट जिनको हमने आज के ईद के शो में दावत दी है, उनके बारे में भी मैं यही कहना चाहूँगी। बड़े हार्ड वर्क के थ्रू उन्होंने अपना करियर डेवलप किया। मैंने उनको ग्रो करते हुए देखा है हर लिहाज से, चाहे वो एक्टिंग की स्किल्स हों, चाहे वो खूबसूरती हो, चाहे वो बोलने का तरीका हो, हर चीज़ में उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया और अपनी मेहनत से अपने आप को मनवाया। उनका ड्रामा अगर आता है तो आपको, जब वो रोती हैं तो उनके रोने पे रोना आता है, जब वो हंसती हैं तो आपको हंसी आती है, जब वो रोमांस करती हैं तो आप भी ख्वाबों की दुनिया में चले जाते हैं, जब वो डांस करती हैं, जब वो झूमती हैं तो आप भी उनके साथ झूमते हैं, और जब वो गाती हैं आहा, तो फिर गुड मॉर्निंग पाकिस्तान शुरू होता है। क्योंकि हमारा जो टाइटल सॉन्ग है, जो हमने इतने सालों से चेंज नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है कि इस टाइटल सॉन्ग पे कोई और आवाज़ जज ही नहीं सकती। जी, इतने सारे टैलेंट एक शख्स के अंदर कैसे हो सकते हैं? कोई फिल्म करती हैं तो ये वादा होता है उस फिल्म का कि वो हिट होगी, जैसे कि जवानी पे न्यानी 1, एक्टर इन लॉ, पंजाब नहीं जाऊंगी, लोड वेडिंग वगैरह वगैरह, मतलब कि गारंटीड उनकी फिल्में हमेशा प्रोड्यूसर्स को पैसा कमा के देती हैं। इतनी मेहनत से जाहिर है जब एक इतनी खूबसूरत शख्सियत यहाँ तक परवान चढ़ी होगी तो उसके पीछे किसी ना किसी का तो हाथ होगा। एग्जैक्टली, आप समझ गए फैमिली का सपोर्ट सिस्टम कितना इम्पॉर्टेंट होता है। एक शख्स जब सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है उस वक्त उसको यहाँ तक लाने में फैमिली का कितना हाथ होता है, कितना मॉरल सपोर्ट फैमिली देती है, ये हम आज जान सकेंगे। एक खूबसूरत हीरोइन, सिंगर, प्रॉपर एक्ट्रेस और एक ऐसी पर्सनालिटी जो इंटरनेशनली आपके मुल्क को
रिप्रेजेंट करती है। आज आपकी फेवरेट एक्ट्रेस महविश हयात होंगी अपने लव वंस के साथ, अपनी इमीडिएट फैमिली के साथ हमारे इस ईद शो पे, और साथ साथ आपको एज फैमिली समझ के आपके साथ ईद सेलिब्रेट करेंगी। तो आपने तो कहीं नहीं जाना, आपको मैंने इतना अच्छा सरप्राइज दे दिया। एक ऐसी खूबसूरत लड़की जो आपको बहुत कम शोज पे नजर आती है, आज पूरे का पूरा शो आप महविश हयात विद फैमिली को देख सकेंगे। तो क्या देर है, जल्दी से अपने काम निपटाएं और आ जाएं मेरे शो पे वापस। ईद मुबारक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सारे बाजे रे शहनाई है। गली 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 गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। जबरदस्त गेस्ट लिस्ट यहाँ तैयार है, एडवांस में बता रही हूँ आपको बहुत मजा आने वाला है। दोबारा एक क्लास पढ़नी पड़े तो आप कौन सी सेलिब्रिटीज आपके क्लास फेलोज हों? मैं को एजुकेशन में पढ़ा। मेरी क्लास फेलो तो एक ही हो, माहिरा। तो मेरी क्लास में आना चाहिए। ये जर्म्स एक्टिंग के कहाँ से आए? यहाँ से आए। शादी के बाद पहली बकरा ईद मुबारक। जी, जितना भी ओवर तैयार हो जाए कोई कुछ नहीं कहेगा। इससे कुर्बान होने के बाद क्या ऐसा अच्छा वो बताना तो था ना कि साबित जिंदा बकरा बनाना है। नेदा। ईद मुबारक। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। और जनाब मैं रिवील कर चुकी हूँ हमारे आज की सेलिब्रिटी फैमिली जो आपके सामने आने वाली है और आपके साथ ईद सेलिब्रेट करने वाली है। मैं बिल्कुल भी इतना सा भी टाइम नहीं लेने वाली, क्योंकि आज आपकी ईद का मज़ा दोबारा करने के लिए आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी फैमिली को बुलाया जा रहा है। आइए वेलकम करते हैं महविश हयात एंड फैमिली। दिल साहब दिल बाबू नहीं रहंदा विच काबू। दिल साहब दिल मुबारक, ईद मुबारक। कैसी हैं? वैसी की वैसी, प्यारी की प्यारी। ईद मुबारक। आप भी आ जाएं। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। भाई सबसे पहले तो एक्टिंग यहाँ से शुरू हुई थी ना, मैं भी वही कह रही थी कि मतलब ये जो यहाँ तक पहुँची है महविश, तो सपोर्ट सिस्टम फैमिली, ये जर्म्स एक्टिंग के कहाँ से आए? यहाँ से आए हैं। अम्मा के अंदर से। अम्मा के अंदर बस से अम्मा- एक चीज, इवन एक्टिंग के अलावा भी जो वैल्यूज हैं, जो भी जिंदगी के जो भी हमारे अंदर थोड़ी अक्लमंदी है, वो इन्हीं से थोड़ा इन्होंने हम सब के अंदर जो है ना वो इन्फ्यूज है किया। ना? बिल्कुल। अच्छा, और साथ गाने साथ का writing टैलेंट कहाँ से आया? वो भी अम्मी से? गाने का जो है वो हमारी जो परदादी हैं समझ हाँ, रहे हो, ओए वो भी होए। गाने बिल्कुल बहुत। आपकी दादी से। और बातें बनाने का टैलेंट कहाँ से आया? वो आ ही जाता है। तो माशाल्लाह 5 बच्चे, जिनमें से 3 तो सबको नजर आ गए, है ना? दानिश ने एक्टिंग भी की है, अफशीन गाना भी गाती है, अफशीन ने भी एक्टिंग की है, एक्टिंग की है है, ना? होस्टिंग की है, होस्टिंग भी की है, ओए ओए न्यूज़ भी। और एक आपके बड़े बेटे जीशान, वो यूएस वो में यूएस में होते हैं। हाँ, वो भी म्यूजिक करते हैं वो वैसे। म्यूजिक करते हैं। अच्छा, उनको ऑन स्क्रीन मैं भी इतना नहीं देखा ना किसी ने। हाँ, वो एक तो म्यूजिक, एक तो वैसे भी बहुत शाय और वो रहते हैं, जरा ऑफ कैमरा है। ऑल्दो उनका काम ऐसा है कि वो कैमरे पे आना पड़ता है उनको। उनकी म्यूजिक वीडियोस भी हैं काफी, उन्होंने एज अ डायरेक्टर भी काम किया अच्छा। बिहाइंड द कैमरा। अच्छा। बट क्योंकि वो इतनी दूर हैं, हाँ। तो और फैमिली वगैरह में बिजी रहते हैं, वो काम वहाँ पे अलग है, तो इसलिए थोड़ा सा वो जाहिर है जिंदगी के उसमें बिजी हो गए। और एक छोटा पीस और है ना? छोटा पीस वो हम एक उनका नाम साथ क्या है? लॉन्च करेंगे, जाजिद को एक अच्छा। साथ अचानक लॉन्च करेंगे, हयात प्रोडक्शंस, और वो एकदम से एक निकल के शाहकार आएगा। अच्छा, उनका शौक है इंडस्ट्री में आने का। ओह, ऐसा पक्का मेरे पास खींच के रोकना पड़ता है। अच्छा, बेटा बड़े तो हो जाओ अभी टाइम है, अभी टाइम है। अभी टाइम है, पढ़ाई पे फोकस करें। ओए होए होए, आज बहुत सारी हमने बातें करनी है, बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा करनी है। ईद कैसे मनाते हैं आप लोग वैसे? ईद
मीठी जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ये वाली में जो है वो काम बहुत करना पड़ता है। मेरा तो सिर्फ यही काम होता है, पर्चियाँ बनाना और नाम लिखना और वो पर्चियाँ बनाना मतलब गोश्त कहाँ कोई रह ना जाए, कोई रह ना जाए। पूरी लिस्ट बनती है कि और वो जो बड़े बड़े लिस्ट बनती है, मार्केट साथ साथ ही होता है कि उसमें उसको टैग करते जाते हैं कि ये यहाँ जाना है, यहाँ लेबल जाना कर है, देती है ना उसको कहाँ कहाँ पहुँचाना क्योंकि वो मिक्स हो मामू के जाता घर वो फिर गाड़ी में डाल के ले जाते हैं ना, इधर उधर ना हो तो वो उसको पहुँचे। रान किसके घर जाती है? गुड क्वेश्चन। ये अच्छा ये खास खास लोगों की खास खास दस्ती कहाँ जाती है? भाई किसको मिलते हैं? अच्छा, सब डिवाइड हो जाता है इनमें से कुछ ना, मतलब बाकायदा कुछ है ऐसे दोस्त यार चीजें जिनको होता है जिन्होंने कि पहले से कहा रान- हुआ है कि भाई हमें तो रान चाहिए। एडवांस बुकिंग। इनकी एक लंबी लिस्ट है जो एडवांस बुकिंग हो रही अब होती तो है। इनके ससुराल भी तो जाती होगी। तो सारा वो चल रहा होता है ना, सारा ससुराल से लेके दोस्त यारों का चीजों का, वो एक एक लिस्ट। अभी तो बल्कि हमारे जो नेबर आपका जो एक वो पहले ही कह दिया उसने, कहा भाई हमारी तो पक्की है। मैंने कहा बिल्कुल पक्की है। उसके हर साल का वो आता है, अम्मी के पास रान कहता है पक्की ये देखता है बकरा, अच्छा बैक वाली मेरी है ये जो है ना, अच्छा वाला- फ्रंट वाली इस बार की फ्रंट मेरी इस है। वाले बकरे की मेरी है। मैं कहा अच्छा मेरी है। अच्छा, क्या क्या ड्यूटी होती है घर में? जैसे बकरा खरीदने के लिए बकरा मंडी कौन जाता है? दानिश? एक मिनट, आप लोग हट जाए, मैं बताता हूँ। लेने से लेके और उसकी जो आखिरी बोटी होती है हाँ। उस तक समेटने तक, पहुंचाने I'm the man. तक। कसाई के सर पे बैठ के सुनो भाई, चिचड़े निकालो। अच्छा, इसमें एक अलग एक्टिविटी होती है ना, जो सारे घर के जितने भी छोटे मोटे जितने सब होते हैं, सब मिलकर हम लोग पहुंच जाते हैं महीना में। अच्छा, अब वो एक अलग मजा आता है, वो उधर एक बार्गेन करना, घूमना, घूमने का एक वो एक अलग अलग ही एक मतलब सारे अलग दोस्त हैं मोहल्ले के? दोस्त यार और जो ये छोटे सब निकल जाते हैं। तो ये बड़ा एक्टिविटी है ना। एक्टिविटी है कि पहली दफा में तो आपको लेनी नहीं है, पहले तो सर्वे करके विंडो आना शॉपिंग। विंडो शॉपिंग है ना कि क्या चल रहा है। फिर आगे प्लान बनता है कि भाई ये चीज़ है तो आप बताएं क्या करना है, 2 बकरे लेने हैं, दुम्बा लेना है, गाय लेनी है, किस तरीके से उसको डिवाइड करना है। तो वो ऑब्वियसली हिस्सों के हिसाब से कि भाई क्या तो ये बात है ना, ये महंगा तो नहीं ले आते बकरा? ये नहीं ठीक लगा। सही भेदभाव कम करा के लाते। काफी एक्सपर्ट हो गया है। मैं तो सोच रहा हूँ इस साल अपना मैं लगा भी लूँगा स्टॉल के ना, हयात कैटल्स, मतलब इतनी एक्सपर्टीज है। हमारा जिशान जब यहाँ पर था तो वो चला गया अभी 1 घंटे में वापस लेके, जहाँ से उसको पसंद आई फौरन। पसंद नहीं, वो जान छुड़ानी नहीं होती, वो अच्छा मिल गई बस ले ली आ जाओ, मिल आ गया जाओ, बस हाँ, यही बस है और मिल कुछ गया। नहीं था। लेकिन ये सुबह तक एंड तक देखा भेदभाव है करके बेस्ट, हाँ, बेस्ट कौन सी है। ये पूरा सुबह चक्कर लगा के। वो जो जब तक वहाँ से नाश्ता लेके नहीं करके निकलो ना, मजा नहीं आता। एक बात उन है सबको नाश्ता कराएगा जितने वो साथ आते हैं, सबको नाश्ता। अच्छा, ये तो हो गई दानिश की जिम्मेदारी। अफशीन की क्या जिम्मेदारी है? मेरी जो है वो अम्मी के साथ ही होती है। लाइक जब गोश्त बनना शुरू होता है और फिर पैकेट्स बनाना, अच्छा। नहीं, पहुंचाना, कलेजी बनाना। कलेजी बनाना। बनाती तो नहीं, बनाती तो अम्मी है, हेल्प वगैरह अम्मी को करना, करना। साफ करना। क्योंकि वो कलेजी सबसे पहले बनती है, वो कसाई सबको खाना देना होता है। लंच कलेजी से ही। शुरू होता है सबके ही सब, घरों में। हाँ, सबसे पहले होता है बस हम ज़िबा किया, हम बोलते हैं अभी खाल बाद में उतारना, पहले कलेजी से। सबके घर में ऐसा ही होता है। हमारे घर में तो चिल्लाने लग जाते हैं, भूख लग रही है, भूख। अरे भाई क्या करो, अभी ज़िबा तो होने दो, भूख लग रही है। और मैं पता क्या करती हूँ, मैं एक चिल्लाकी, मैंने लड़ाई हो जाती है ना सुबह सुबह भूख की वजह से, मैंने कहा ये फ्राई अंडे खाओ जब तक, थोड़ा सा पेट भर देती है, चलो फ्राई अंडे खाओ। लेकिन मैं नहीं खा सकती कलेजी। ये नहीं खाती। अच्छा, मैं अंडे ही खाती हूँ। ये रहे फ्राई अंडे वाले लोग। वैसे हमारे घर में कलेजी शौक से नहीं खाते कोई भी। अच्छा। बस एक वो वो होता है रसम। जरूरी है ना बनना, बस एक मगज शौक से खाते कि नहीं? हाँ, कुछ लोग हाँ। मगज, हाँ, ये क्योंकि इतना तो अफशीन निकलता है बहुत यार। अच्छा मगज वो बनाता ये बनाते। अब रेसिपी बता दो, कोई लगे हाथ। रेसिपी बता दो लगे हाथ। सीरियसली? हाँ बताएं ना, और क्या? अच्छा, आप लोगों के अलावा और कौन है? खास ऐसा बहुत अच्छी बनाती है। मतलब ऐसे कोई खास मसाले नहीं उसमें ऐड करती, लेकिन जैसे अंडों का खौगीना बनता है, अच्छा। उसी तरीके से बनाती हूँ। उसको बॉईल कर लिया पहले और उसको साफ कर लिया, बॉईल कर वॉश किया, बॉईल किया, और पूरी उसकी सफाई बहुत मुश्किल होती है। अच्छा, उसकी सारी सबसे होती मगज की सफाई है वो एक्चुअली। उसमें बहुत टाइम लगता है। उसको क्लीन किया और उसके बाद फिर प्याज टमाटर सब बिल्कुल वही अंडे के खौगीना जो पकीने बनता की है, तरह, हाँ। बिल्कुल हाँ, उसी तरीके से और बना मसाले के, वगैरह, लाल हाँ, मिर्च, लाल ये वो। मिर्च डालते हैं, नमक, ज़्यादा कोई खास मसाले नहीं, थोड़ी काली मिर्च पिसी हुई ऐड की, अच्छा। और उसको फ्राई खाती किया, हो? हरी उसको मिर्च खा लेती डाली, हो? खूब सारी। ये तो वो भी नहीं खाते। पहले इतना भेजा है, ज्यादा हो जाएगा ना, इसलिए। है। अनयूज्ड ब्रेन ये है। वैसे सबके भेजे खाती है बहुत।
अच्छा ये इन दोनों ने अपनी ड्यूटी बता दी है ना। महविश की क्या ड्यूटी होती क्या? ये टेस्ट करके बताती है अच्छा बना है। इसने कहा ना ये पर्ची बना देगी फला फला मामू फला फला उनका 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 किसी का रहना महविश को सब याद रहते हैं पूरे खानदान वाले। नहीं नहीं इनकी फ्रेंड लिस्ट भी होती है हाँ फ्रेंड्स भी पहले से बता दिया वो तो ऑटो पे बन जाती हैं, वो उसके लिए तो बताने नहीं, वो ऑटो पे बन जाती हैं। वो तो ऑन द टॉप ऑफ माय माइंड रहती है फौरन सबसे पहले। मैं ये कहती हूँ भाई ये नहीं हो तुम्हारा कोई रह जाए बाद में कहो कि भाई फलां को तो भेजा नहीं भाई खुद ही कर लूँ। आजकल एक नया सिस्टम भी डेवलप हो गया था, लाइक छोटी ईद पर लोगों को प्लेटर्स भेजने का और बाकायदा प्लेटर्स और इस तरह की चीजें, क्योंकि इस दफा अफ्तार पार्टी वगैरह नहीं हुई थी घर पे ही थे सब। तो सब इसी तरह पूरा सिस्टम चल गया हम ये सोचे इस बार बारबेक्यू बना के सबके यहाँ भेज देना। क्या नहीं हम बारबेक्यू बना के सिर्फ भेज देना। नहीं हम ये भी करते हैं, हम बाहर से जो बनते हैं ना ऑर्डर पे वो बनवा के ना वो अपने रिश्तेदार जो खास लोग होते हैं उन्हें हम भेज देते हैं तो अब जैसे हर ईद पर जो है कोई एक खानदान का घर होता है जहाँ सब जमा होते हैं ना, या नानी का या दादी का या कहीं। आप लोगों का खानदान वाले कहाँ जमा होते हैं? वो मेरे पास आपके घर पे? ओए होए, तो पुराने सेकंड या थर्ड डे, सेकंड या थर्ड डे पूरी रात बारबेक्यू उस दिन ये होता है कि कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बारबेक्यू वगैरह उस टाइप की चीजें बनेंगी सारे और वो आप लड़के अपना लड़के वही खेल रहे करते होते हैं। हैं, Cousins, अंताक्षरी खेल रहे हैं, बड़ा मजा बहुत मजा आता बेसिकली ये मोमेंट होता है जो आपको लगता है थकन उतारने के बाद, कुर्बानी से फ्री होने के बाद ये टाइम मिलता है जो आप बैठ जाते हैं और कि घर तैयार में होते कोई हैं ईद पे या वही सफेद कुर्ते चढ़ाए बस बकरा ईद वाले दिन तो इतना नहीं हो पाता। है। वो तैयारी अलग होती अब वो अलग बात है कि वो पिक्चर्स वगैरह अपलोड करनी है है, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा तैयार उसके लिए काम खत्म करने के बाद फिर उसके बाद लेकिन थैंक्स टू द फिल्टर्स ना, मतलब अगर आपने हल्का मेकअप किया है अब चलो भाई ये लेंस बड़ी नहीं एक लगा हाँ वो गोश्त बनाते हुए भी अच्छी आती है पिक्चर अब तो बैठे में मैंने है कुछ बहुत सारी। हाँ फिल्टर लगाया, स्किन वगैरह सब सही हो गई। हाँ, ओए ओए ओए। तो क्या जैसे कुछ है ना कि कुछ लोगों के लिए दाल बनती है और कुछ लोगों के लिए दाल चावल इस तरह की चीजें बनती है, तो महविश तुम्हारे लिए ये सब चीजें बनाई जाती हैं? नहीं, रात में पुलाव अम्मी बनाती हैं। अच्छा। तो पुलाव में बड़े शौक से खाती हैं। हाँ उसमें चटनियाँ होती हैं अलग अलग, उसकी अम्मी साथ साथ लाल मिर्च लहसुन की चटनी टमाटर की ओए होए, लवास बड़ा जबरदस्त और वो मैं शौक से खाती हूँ। पुलाव के साथ जब तक चटनियाँ वटनियाँ नहीं होना मजा नहीं। आज तक बकरीद पे कभी महविश कुछ पकाया आपने? मैंने वैसे ही नहीं पकाया तो पकड़े। मैं कहा शायद ओकेजनली पकाया। अच्छा अभी रिसेंटली नहीं, रिसेंटली अभी क्या हुआ, अभी इसने कहा कुछ दिन पहले की बात है, महविश कहती है कि वो एक काम ये करती हूँ अम्मी, मैं अब आप कुछ बना रही होती है ना तो कुछ थोड़ा सा मैं भी, अब आप नहीं बनाया करें मैं कुछ बनाऊंगी एक डिश वीक में एक दफा मैं बनाया करूंगी। मैं कहा जिस दिन तुम बना रही हो ना बता देना, मैं घर ऑर्डर भी कर दिया करूंगा साथ कि भाई सेफ साइड के लिए कुछ है या नहीं है देखो। मैंने कहा मैं खुद भी यही रेकमेंड करूंगी कि अब क्या पता नहीं कैसा बना दूं, सो बैकअप होना और चाहिए। क्या कहती हो कि क्या थोड़ा सा निकाल दो थोड़ा सा मैंने कहा आधा किलो कीमा बना लेते हैं। खराब हो तो भाई जाया हो जाए ना। हाँ मैंने कहा तुम इतनी मतलब बड़ा काम करने जा रही हो इतना सा कहीं अगर खराब हो गया तो क्या अम्मी ने फिर अम्मी जितनी नहीं आपको आधा लग रही है किलो ना, आपने बोला था एक पाउंड में, ये भी नहीं पता आधा किलो और एक पाउंड कहती है एक पाव दे दिया हाँ वो मैंने। पहले से एक पाव बोला इसने मेरे को पता है एक पाव डलने के बाद उसमें बचेगा क्या। मैंने कहा अच्छा आधा किलो। जलने के बाद क्यों कभी कर चुकी कोई ऐसा भान कर चुकी ये एक वो कोई फ्रेंच टोस्ट बना रही थी तुम एक दफा याद है तो इतनी दूर दूर से फेंक रही थी उसमें ना दूर दूर से फेंक रही और नहीं अंडे रखे हुए थे उसको खुद कह रही थी कि आ जाओ उसमें आ जाओ, वो आ ही नहीं रहते। भाई तेल उड़ता है पता नहीं अम्मी और ये कैसे फ्राई कर लेते हैं चीजें। एक्सपीरियंस के साथ आती है बाकी। मैं भी शुरू में मुझे नहीं आता तो मैं दूर से ही डालती थी, पानी उड़ के वैसे ही आ जाती। एग्जैक्टली। तो इसीलिए और भी कोशिश करती है कि कभी कभी ना मैं कटिंग कर रही हूँ तो आके ना कटिंग मैं सारी उल्टी पुल्टी कटिंग मत करो चलो जाओ। वो अम्मी कहती है तुम रहने दो बस छोड़ दो तुम। वो हालांकि खेलने के उससे कर रही होती कुछ काटना है कुछ कर लूँ मैं एक्टिविटी, अम्मी कहती है काटनी भी सही है सीधी ये काटो। क्या होता है जब सब काम में लगे तो ये कौन सा काम करती है महविश? बस यही ये बार बार पूछती है बन गया बन गया भूख लग रही है बन गया। भूख लग रही है बन गया। बस वो इनका यही होता है अंडे वंडे जो है ना बना दो उस टाइम पर यही होता है। और पिछली ईद पे भी हमने महविश में बहुत डिस्कस किया था एमन अली भट्ट ने, मैं अमेरिका में थी यार नहीं वो लोग शो पे आए थे उन्होंने बताया था कि वो बिरयानी आ रही थी। लेकिन फिर मैंने वो शो देखा और मुझे ये नहीं समझ आ रहा मजदूरों वाली जो बात की ना मजदूरों वो के बात साथ मेरे भी समझ नहीं ये आई कि हमें वो समझ मजदूर नहीं आई। कैसे खाते हैं नहीं भाई। वो कहने का मकसद था कि लाइक इतनी बल्कि बिल्कुल डूब के खाती है ना वो बिरयानी है तो आसपास का कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता, बस Like, बिरयानी जब में घुस। मजदूर जो है जब सब बेचारा भूल जाती मेहनत हूँ। करके खाना खा रहा होता है तो वो इबादत की तरह खाते हैं। तो उसको उनके कहने का ये मकसद था कि मैं भी
मैंने ये कहा ये मतलब डूब के टर्म खाती ये क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब मैं किस हाँ, तरह इसका खाती मतलब हूँ ये इसका था सा- कि हाँ। डूब के खाती है और इसको इंजॉय करती है प्रॉपर नहीं, और दूसरी एक बात ये मेरे बच्चों में, इन दोनों में, हाँ। कि ये टेंशन जब होती है ना तो ज्यादा ये खाते हैं। भूख लगती है। ये वैसे है घर में मैं तो आते सो हैं, जाता हूँ, घर में मुझे बना टेंशन रहे, होती बिरयानी नींद बना हो रहे। जाती है और भूख बहुत लगती है। अल्लाह यार कितनी ये दोनों अच्छी चीजें बात है ना, दोनों की हाँ, भूख लोगों उड़ की जाती है हाँ, और नींद उड़ जाती है नहीं मुझे तो नींद बहुत आती है भाई, टेंशन में मुझसे उठा ही नहीं जाता। ऐसा लगता है सोने कब से सही हो मुझे जाए तो खुशी हो या टेंशन हो, दोनों में भूख भी और नींद भी हमनी का उल्टा है। खुश खत्म। इनको जो है टेंशन दे दो, भूख लग रही है, भूख लग रही है। अब ये शूट पे होती है ना तो वो टेंशन में होती है कि काम करना है या अपना, तो वो एक टेंशन उसमें हो, उसको जाहिर है कि वो shoot- घर पर आप बना के खाते हैं, अब 2 घंटे तक वेट करना पड़ा। भाई हम आपको बैठने बिठा नहीं रहे, मैंने कहा जरा लोग सही से आपके कपड़े अपने आप लोग के फिर मैं अगले सेकंड में बिठा लूंगी। नहीं सही है। मैंने अच्छा, फोन करो। और ये जो है कितनी बार कहना पड़ता है मैं भी आ जाओ, खाना लगा दे, खाना लगा दे। अच्छा जैसे खाना खाने में ये सुस्त है, मतलब होता है ना कि कुछ खाना खाने में होते हैं और मैं भी आ जाओ खाना खा लो, तैयारी में मैं भी सुस्त है या अफशीन सुस्त है, कौन ज्यादा सुस्त है? जल्दी चलो शादी में जाना है। यहाँ से आप भिजवाएंगी घर, सच बताना है झूठ बताना है ये बताएं पहले। घर कौन भिजवा रहा है यहाँ से? होता ये है कि ऑब्वियसली इसको इतनी प्रैक्टिस हाँ, है मैं ना, तो हर वक्त मुझे कुछ ना कुछ तैयार होना ही पड़ रहा होता है किसी ना किसी और बहुत ज्यादा तैयारी की भी हाँ, नहीं है। तो ये जल्दी मुझे जल्दी लगता है फटाफट बहुत वो स्पीड में जो तैयार होना है। 10-15 मिनट वाला ये कर लेती है फटाफट ना। मुझे ये होता है कि मुझे Planning। प्लानिंग करनी होती है। अच्छा अब बाल भी सेट एक करने दिन हैं, पहले से अब ये इन्होंने भी सब कर- कुछ डिसाइड करना होता है कि क्या जूते क्या कपड़े क्या नहीं नहीं, पर इसमें ये भी होता है, 2 चीजें दिखाएंगी, क्या पहनूं मैं? अच्छा हमें समझ में आ रहा है ये राइट वाला सही है, लेफ्ट वाला क्यों नहीं? अच्छा एक काम करें, लेफ्ट वाला भी बुरा नहीं है, लेफ्ट वाला भी आप देख सकती हैं। पर तुमने तो राइट वाला कहा था, तो वो क्यों? अब मैं पता क्या करता हूँ, पहले पूछता हूँ आपको कौन सा पसंद है, ये वाला। अगर मुझे लग रहा है ये वाला मसला है, आप सही कह रही हैं, ये वाला ही सही है। अच्छा एक बात है और होता ये है कि दानिश की काफी चॉइस जो है वो मुझे सही लगती है। अच्छा। सही आइडिया दे देता है। अम्मी हमेशा उल्टी। मुझे जो चीज समझ आ रही होगी ना, अम्मी नहीं हमेशा मेरा उसके बना रहे हैं ना opposite इस वाले बोलेंगे। शॉट, मेरा शॉट आ रहा है एलेक्सिस वाली बात में। और फिर ये हो जाती है कंफ्यूज। अच्छा। मैंने कुछ और कहा है, इन्होंने कुछ और कहा, अब कहेगी अब मैं क्या करूँ? इस मैं फिर मैं आती हूँ मैदान ये में। मशवरा देने में कैसी? महविश अच्छी है मशवरा देने में, लेकिन महविश जो है ना वो दूसरे की चॉइस का भी बहुत ख्याल रखती है। लाइक आपको क्या पसंद आ रहा है, हाँ, आप इसको उसको समझने की समझते कोशिश करती है। जैसे कहीं किसी चीज़ को डिसाइड करना हो तो ये नहीं कहती कि बस ये कर लें हाँ। या बस ये ठीक है, नहीं ये कहती है कि अच्छा यूं कर लें, अच्छा ये नहीं लग रहा तो फिर ये ट्राई कर लें। तो थोड़ा डिस्कस करते हैं हम लोग। हाँ। अम्मी के में तो ये होता है नहीं भाई ये नहीं ये सही है या दोनों ही सही है, मतलब मशवरा जो है ना दोनों बंदे पहन के कैसे जाए गाड़ी तक दूसरा पहन? नंबर 1 नंबर 2 बताएं ना। मैं कहती हूँ दोनों अच्छे लग रहे हैं अपनी अपनी जगह। भाई जो तुम्हें पसंद ये है तो पहनो। पता है ना भाई बंदा पसंद से ही लेता ये वापस बॉल उठा के उन्हीं के कोर्ट में वापस पता है बात, ये जान छुड़ा लेती ये है। मुझे शो नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है हम घर में नहीं आप शिकायतें कर रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं, हम शो नहीं कर रहे, हम शिकायतें कर रहे हैं। आपके तवसुत से जो है वो हमें दिल की अपनी बात बातें निकालने का मिल रही है हाँ। तो महीने में कर लिया करेंगे। अच्छा ईद पे तैयारी कैसी होती है, खाने क्या क्या पकते हैं, इनके खास मेन्यूज क्या है, और बहुत सारी अंदर की बातें जानने के लिए एक हल्का सा छोटा सा वक्फा ले रहे हैं। उसके बाद बेचारे इनको बिठा दूंगी मैं, कब से खड़ा करके बातें कर रही हूँ। जी हाँ, हमारे पास होते भी हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए इतनी खूबसूरत प्यारी सी फैमिली एक साथ हमारे शो पे। ईद मुबारक पाकिस्तान। मुझे दिल की समझ ना आवे, सीने से निकलता जावे। हाँ, मुझे दिल की समझ ना आवे, सीने से निकल राह में घेरे। तेरी गली में चांद को देखे सारा जमाना चोरी से। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान।
और आपकी प्यारी सी फेवरेट सेलिब्रिटी गेस्ट महविश हयात की आज पूरी फैमिली आज हमारे साथ है। पूरी नहीं, 2 भाइयों को छोड़ के आए हैं ये लोग, लेकिन आधा खानदान हमारे साथ है इस ईद के मौके पे। वैसे महविश बहुत कम इंटरव्यूज में नजर आती है, इतना ज्यादा इंटरव्यूज नहीं देती है ना। ये बात करने से घबराती हो या क्या? नहीं, मैं सोचती हूँ जब कुछ बात करने को हो तो आप करें। कोई प्रोजेक्ट आ रहा हो, जैसे पिछले कुछ कोविड के दौरान मैंने बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज नहीं किए क्योंकि मेरी जो एक फिल्म है वो आधी अटकी हुई है, मैं उसके बारे में बात कर सकती हूँ। उसके अलावा और क्या बताऊँ कि क्या हो रहा है, बिकॉज जब यू हैव समथिंग टू टॉक अबाउट देन यू तो फिर बंदा है वो तो है। अच्छा, इस वक्त जो है ना मैं आपसे सवाल करी हूँ आपके बच्चों के बारे में, ठीक है? हाँ, पहला सवाल ये है कि सबसे ज्यादा इन तीनों में जिद्दी कौन है, बल्कि पांचों में बताए ना आप। अच्छा, तीनों में तो गलत हो जाएगा ना पूछना। सबसे ज्यादा हमारी राय मायने रखेगी इसमें या नहीं? हमसे भी पूछा जाएगा। हमारी मर्जी। आपसे अलग अलग अभी तो अम्मी जी से पूछा जाएगा। जिद्दी हाँ, थोड़ा सा जिद्दी, मतलब कंपैरेटिवली पांचों में सबसे ज्यादा जिद्दी, स्टबर्न थोड़ा सा। देखिए जिद्दी कभी कभी पॉजिटिव भी हो जाता है, मगर इस तरह जिद्दी है नहीं कोई भी। अच्छा, मगर थोड़ा अगर आप जो कंपैरेटिवली कहें, इनके हाँ, मुकाबले तो में वो आप। मैं तो दानिश को कहूंगी। अच्छा दानिश ये कैसे हुआ? क्या ये दानिश ये मान जाती है। अच्छा, पटा लेती हैं आप। दानिश क्या वो घुटने रगड़ने वाला बच्चा था? मैंने तो यही चाहिए। नहीं, पहले जब बचपन में नहीं, बड़ा होके जरा सा समझदार हो गया ना, हाँ। तो बस जो इनकी मर्जी है। मैंने तो यही शादी करनी है। नहीं, उसके अलावा भी माइंडसेट होता है ना, ये चीज ऐसे नहीं, ऐसे ही होनी चाहिए। नहीं, अब मैं कहता हूँ इतना लंबा नहीं, मैं शॉर्ट तरीके से कर सकता हूँ चीजें, तो उसमें आगे तो लगता है कि हाँ जिद्दी, और सही है, ठीक है, चलता है। अच्छा, इन सब में से सबसे ज्यादा गुस्सा किसका तेज है, यानी कंपैरेटिवली पांचों में से गुस्सा किसका तेज है? गुस्सा तो वैसे सभी का है कुछ। इन्हीं से मिला है, इन्हीं से मिला। घर में सबसे ज्यादा गुस्सा कौन करता है? हाँ, गुस्से वाले से ही आपने सवाल ही गलत किया। आपने सवाल ही गलत, आपको बच्चों से पूछना चाहिए माँ कितना गुस्सा करती है। आप माँ से पूछिए बच्चे को, आपका सवाल ही गलत। वैसे सबसे ज्यादा गुस्सा ये देखिए मेरी शक्ल से लगता है भी टॉरस बुल है, पूरी बुल। ओए होए। फिर जाके जो है ना वो सीन किसी के भी मगर टॉरस तो जिशान भी है, हाँ। मगर वो जिद्दी नहीं है, गुस्सा भी नहीं करता। अच्छा, जिद्दी मैं नहीं हूँ, उसका भी गुस्सा तेज है, लेकिन उसको मौका नहीं मिला गुस्सा दिखाने। इन दो की मैं इनको डिफाइन करता हूँ ना, क्या होता है आजकल जब जैसे आप मंडी जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, उसमें जाते हुए आप जानवर पूछते लेते हुए अमीर है कि गरीब है। हाँ। अमीर मतलब कि जी गुस्से वाला है, घर पे जाके तंग करेगा आपको, और गरीब मतलब वो शरीफ बेचारा मासूम आएगा। तो जो जिशान है वो बेचारे गरीब और ये बेचारे अमीर। तो ये है सीन। अच्छा, सबसे ज्यादा पिटा कौन है आपसे? सबसे ज्यादा पिटाई मतलब कंपैरेटिवली इन पांचों में से सबसे कभी भी ज्यादा मैंने चपेड़े कहाँ बच्चों को इसको? मुझे मारना अच्छा ही नहीं लगता। अच्छी बात है। कभी मैं अच्छा, जिंदगी कोई में- और औजार इस्तेमाल किया है? हैंगर, हाँ, चप्पल, बताओ। वाइपर, बताएं हम, बता दें। वो आदत हो गई थी, थोड़ी सी मजा आ गई। अम्मी को घोड़ा चलाने का बहुत शौक था, तो वो चाबुक लेके आ गई अम्मी। क्या लेके? वो मैं चाबुक। दुबई से चाबुक लाई थी, घोड़ा। दुबई से बेत जो अच्छा, घोड़ों को बेत के मारते डंड- हैं। अच्छा वो दुबई से ना वहाँ पर घोड़े ओड़ों को जरा सा तो वहाँ से फिर मैंने वो एक चाबुक ले ली, घोड़े ओड़े वहाँ पर। तो वो चाबुक मुझे बड़ा मजा आता था ना चाबुक से मारने में। अब वो मेरा हाथ चलने वो लगा किस था, पे चला ज्यादा? तो सबको थोड़ा थोड़ा चला भी और डरा के भी, जब वो डरावनी ज्यादा थी। और बना हुआ उससे होता है वो कोई ऐसी बहुत चमड़ा टाइप ना? हाँ। इतना मजेदार, उसे आप मार के देखो, आपको इतना मजा। अल्लाह, मुझे तो दर्द होने लगा। कह रही है मार के देखो आपको मैं ईद के बाद सबसे पहला काम यही करने वाली हूँ, चाबुक मंगा के। बल्कि अभी उसको मैं बताता हूँ बच्चों को, आपको, और अभी बच्चों अगर के आपका अब्बा को कुछ भी। कटना बाकी है ना, टूटा तो किसी भी कैसे? जानवर की दुम रख लें, गाय की दुम रख लें, उस टूटने के बाद वही काम करेगी, कोड़ा बन जाती है वो एक। वो कोड़े की तरह पड़ेगी। और टूटी कैसे थी? गुस्सा एक दिन इतना गुस्सा आया हम पे, तो अम्मी का नहीं मारती थी अम्मी उससे, बट गुस्सा आया, उन्होंने साइड पे ऐसा टेबल पे मारा, वो 2 टुकड़े हो गए। मैंने कहा शुक्र नहीं, ये से मार के इसने वो आपने तोड़ा था। ये 2 टुकड़े आपने किए थे उसके। पकड़ी इसने इन्होंने तोड़ा था। मैं शूट पे और गई उसके थी, बाद अम्मी ने वापस आई हूँ तो टूटा हुआ। फेवरेट चीज फिर अम्मी ने इनके ऊपर बहुत कुछ तोड़ा। नहीं। अच्छा, हर फन मौला कौन है? बल्ब फ्यूज हो गया, घर में कोई और चीज हो गई, हर फन वो जाज़िब छोटा वाला। अच्छा, मैं कोई समझा चीज़ मेरा मिस शॉट हो बनेगा गई। इस बात पे। ला के दे दो, मतलब हर चीज। हम परेशान हैं,
उसका तो ये शौक है कि किसी को कुछ से नहीं हो रहा मुझे हो काम और बताओ मैं कर क्या दूं। करूँ? वो तो कहता सही चीज, मैं बताता हूँ क्या करता है, सही चीज खराब करता है, फिर कहता है खराब हो गई उसको सही कर दूं मैं। गाड़ी खराब कर देगा, लाइटें खराब कर देगा कि मैं सही मैं चीज करवा तो दूं। खोल खाल के ना उसको आपके सामने पूरा और आके बोलता है कि खुद ही खराब हो टेक्निकल है गया। इसका मतलब। बहुत ज्यादा। वो इंजीनियर है। हमसे जब कोई काम नहीं हो रहा होगा ना उसी को बुलाएंगे, वही करके वही देंगे। हर फन मौज। अच्छा, पढ़ाई में इन सब में से सबसे बुरा कौन है? बुरा वही है। अच्छा और बुरा दोनों। पहले पिछले कुछ सालों तक ये क्रेडिट मेरे पास था, तो मैंने ये ट्रॉफी जो है आगे नस्ल दर नस्ल चल रही है, मैं पास करती हूँ। पास हो गई है, पास हो गई है भाई। अच्छा, बहुत ज्यादा कंजूस कौन है? चलो, मतलब जैसे ये तो ईद भाई, पे भाई, ईद ये भी मिली, गलत। वो तो साला साल नहीं खर्च होगी, बस सेन सेन के रखता रहे। हमारे सामने मेरी नाक के सीध में नहीं वैसे ईदी नहीं, हर चीज में, हर चीज कंजूस है, में मगर कंजूस। मैं तो ये कहूंगी समझदार है। हाँ, लेकिन किफायत किफायत चाह। चाह, किफायत चाह। पहले था ये मुझे कंजूस, फिर किफायत चाह। फिर हमने अरे इसको यार, इतना ये तो- इसकी चिड़ बनाई ना, इसका हमने इतना मजाक उड़ाया कि उसने कहा मुझे चेंज करना कोई पड़ेगा। कंजूसी का किस्सा है मशहूर? वो ऐसे किस्से हैं कि कुछ भी मंगाओ उसका छोटा सा टूथपेस्ट फैमिली साइज मंगाया, छोटा, हर चीज छोटा पैकेट लेकर और फिर मैं कहता हूँ उसको यूं यूं करके रोल कर लो, दबाओ फिर भी निकलेगा। नहीं, अच्छा मैंने ये देखा है, पहले करता था, होता ही है कि ये कहता मुझे क्या पता, उसने मुझे ये दिया मैं ले आया। अच्छा वो इनको देख के छोटा ही देगा हर चीज। कि छोटा बच्चा आया है तो या क्या है, आदत बड़ा है? होने के बाद भी वो सोवेनियर टाइप, वो छोटी छोटी चीजें ना, ट्रैवलिंग किट टाइप की जो थी, वो अच्छी लगती है, क्यूट लगती है। वो बड़े लेकिन ना मुझे लगता है कुछ इस्तेमाल ही नहीं करेगा, शायद जाया हो जाया जाएगा। हो जाएगा। तो मुझे होता है और आ जाएगा, भाई जब चाहिए और आ जाएगा, तो भी जितना चाहिए उतना ले लो। अच्छा, ये कहानी है। अच्छा, बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने वाला, थोड़ा फजूल खर्च कह लें। अब मेरी नाक की सीध में वो बंदा। मेरे कार्ड के बिल जो है, मैं अपने मेरे इतने नहीं आते जितने इनके आते हैं मेरे। हाँ। जितने इनके आते हैं मेरे। मेरे अकाउंट में से जितने इसके बिल आते हैं ना, वो मेरे भी नहीं आते। ओए, ओए। तो महविश क्या किस पे खर्च करती है? बस कुछ भी, आई मीन मैं कोई बहुत पसंद आ ज्यादा जाए चीज? मैं बहुत ज्यादा नहीं करती, लेकिन जब आती करती हूँ, जब मैं करती हूँ खर्च तो मैं रुपये फिर मैं भी मुड़ नहीं के नहीं आते। देखती मैं हूँ। खुद पे भी नहीं सुनती। सुनती, हाँ। फिर वो चाहे वो चीज फर्नीचर हो, रीडू करना और चीजें, प्लांट्स, मतलब वो काम की होती है एक तरह से, फजूल खर्ची तो नहीं है, बट फिर हर चीज मुझे टॉप क्वालिटी चाहिए। फिर वो सबसे ज्यादा महंगी चीज भी पसंद ही वो आती है जो महंगी हो। और बार्गेन इनको करनी नहीं है। बार्गेन आती ही नहीं है मुझे, तो क्या करूं? और सबसे ज्यादा दिल किन चीजों पे अटकता है, यानी कि जो मुझे अब जो है ना, वो मुझे घर सजावट पे, ओए, प्लांट्स ओए। पे, मुझे काफी ओए, अब ओए। कोविड के दौरान ना मैंने इन चीजों में बड़ा हीलिंग हाँ। और प्लांट्स, और मुझे नाम पता चल गए हैं कितने सारे प्लांट्स के, उनको कैसे ख्याल रखना है, रोज उनको जा जा के देखना और करना है ना, उस उनके तरह की पत्ते चीजें। तोड़ तोड़ के जो खराब हो रहे हैं पेंट करती है बैठ के। पेंट करती है, बातें दो दफा मैंने गया सुबह, मैंने कहा क्या हुआ, किससे बात कर रही हो, कह रही कुछ नहीं, पौधों से बातें कर रही हूँ। ओए ओए। कहेंगे पागल तो नहीं होंगे। अच्छा, पहनने ओढ़ने में बचपन से कौन तंग करता है? छोटे से होता था, ये चुभ रहा है, मुझे नहीं पहननी है फ्रॉक, मुझे नहीं पहननी है निकर। ये हाँ। जब जाना है जब देखो फौरन आंख में से आंसू निकल जाएगा। जरा सा ये क्यों नहीं है, अच्छा। ऐसे हाँ, क्यों, कहीं जाना है, मैं कोनी भी क्यों रोना है। मान दी, हाँ। बस चुभ रही आंसू है, ये क्यों निकलना लगा चाहिए। दिया, ये क्यों कर दिया, वो क्यों लगा दी, फ्रॉक क्यों पहना दी। और ये क्लिप लगा दिया, चुप रहा है, हाँ। आंसू निकल रहे हैं। बस ऐसे कहीं हर जाना बात है तो इनको रोना है। अच्छा, वहाँ पहुँचने तक सब नच जाता था ना। इनको तो रोना है। हाँ। आंसुओं से पूरा। हाँ, ये अभी भी कहती है, मुझे समझ नहीं आता मैं क्यों मैं रोती मुझे क्यों रोना थी? क्यों आता था। हाँ, मैं क्यों रोती थी, मुझे क्या मसला है? अब शायद काम आ रहा है मुझे तुम्हारे प्रोफेशन में, तुम्हारा रोना काम आ रहा है। काम आ रहा है। ग्लिसरीन ही इस्तेमाल करती है महविश, सबको पता होना शादी में चाहिए। जा रहे हैं, हाँ, सब ये बात तैयार है। होके तैयार हम निकल रहे हैं, इनको रोना, अब वजह नहीं पता कि रो क्यों रही है। आई थिंक मुझे लोगों से, क्राउड से और उससे बड़ा वो होता था कि अब जाना crowd में पड़ेगा, जाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, बातें करो, घर में ठीक हूँ मैं, मुझे लेके क्यों जा रहे तो हैं? ये मतलब बाहर जाने वाली बच्ची नहीं थी। नहीं। और आपके इन सारे बच्चों में से वो हर वक्त बस घूमने जाना है, गाड़ी में बैठाओ, चुप हो जाए, वो कौन सा बच्चा है? फिर आता है बच्चा। चुप क्या, मैं सो जाता था ये तो गाड़ी में बैठ गाड़ी के में, बाइक पे आप कहीं बिठाएं, हवा लगी और सो गए। अच्छा, ये भी अपने मामू के मैं तो साथ जा रहे हैं, बाइक पे चलाते बैठ के। चलाते भी सो जाता हूँ अक्सर। अच्छा। नहीं, अब तो इन लोगों ने रोक दिया। छोटा था ये, बाइक पे जा रहा पीछे बैठ के, मामू लेके गए इसको, तो वो कह रहे हैं कि मुझे लगा ये मेरे है ना ऐसे एकदम मेरे ऊपर सर रख हक दिया, कर लिया उसने। हक कर लिया, मुझे प्यार कर लाड रहा कर है, रहा मुझसे है मतलब लाड आ रहा है, उसको मोहब्बत आ रही है। कह रहे 2 मिनट के बाद देखा तो सो रहा है,
बाइक के ऊपर मैंने कहा गिर गया तो क्या होगा, अगर आके बताया कि मैं समझ रहा हूँ उससे मुझे लाड कर रहा है मुझसे। हाँ, लेकिन अब सो गए। अच्छा, सारे बच्चों में से आपको खाने पीने में ना किसने तंग किया है? जब आपने घर में आलू गोश्त बनाया, नहीं मुझे तो बिरयानी खानी है, जब कबाब बनाया है सब्जी क्यों नहीं बनाई? ये जाजिम है। वो अभी हाँ वो करता है, वो नहारी नहीं खाएगा, कोरमा नहीं खाएगा, बिरयानी नहीं खाएगा, कुछ नहीं, सब्जी बना दो जो पकेगा वो नहीं वो नहीं नहीं खाएगा। बस खाएगा। सब्जी खाएगा। जिस दिन हाँ वेजिटेबल बन जाएंगी वो उन्होंने खानी है, सब्जी वो खाएगा। इन सबसे ज्यादा होम डिलीवरी कौन कराता है? जाजिम ही जाजी भी करा वही कराता है वैसे। हाँ। हाँ वही कराता है वैसे, ये लोग भी दोनों कराते हैं, ये काम है, ये नहीं खाते। मैं मुझे घर का ही खाना पड़ा। इनको कुछ भी हो बस घर का हो। अच्छा, इसको खुश करना हो तो क्या पका देती हैं आप? इसको मैं भी इसको खुश करना इसको कीमा पसंद है बहुत, हाँ। भुना हुआ हरी मिर्चों वाला। अच्छा। तो वो बहुत पसंद है, वो ज्यादातर मैं वो बना देती हूँ। अच्छा। और बिरयानी तो खैर मैं ये रोज मतलब हफ्ते में 10 दिन में एक बार। बिरयानी, हाँ हाँ, वो लाजमी। और अम्मी के हाथ के पाए। उफ। ओए होए। पाए अच्छा नहारी उसको बताइए, हम अगर ट्रैवल करके आ रहे हैं ना, कहीं से ट्रैवल करके आ रहे हैं तो सबसे पहली चॉइस ही होती है नहारी। आए। सबसे पहली चॉइस होती है नहारी। इसका ये है कि इसने नहीं भी कहा होता है ना, दिल में सोचा होता है भाई तो मैंने नहारी बनाई है आज, तो आपको कैसे पता चला? मेरा दिल चाह रहा था नहारी। हाँ, मैं नहीं भी बताती, अम्मी को पता चल जाता है, और वो बना हुआ होता है घर पे। जब मैं आती हूँ एयरपोर्ट से, हम पहुँचते हैं और कहती हैं ये बना है। मैंने कहा आपको कैसे पता चला? मेरा दिल चाह रहा था। कभी टिन पैक करके ले गई शूटिंग में? ये निहारी होता है ना आजकल टिन पहले पैक। जाती थी, अभी तो अब तो खैर अब नहीं काफी टाइम हो गया वैसे भी, मगर ये है कि जब ड्रामे कर रही थी बीच में उस वक्त ले जाती। चटोरी हूँ मैं विश। नहीं, पर अम्मी के हाथ का खाना बस बस अम्मी के हाथ घर का खाना, और वो भी मेरे हाथ का। आपके हाथ का जरूरी है। अच्छा, दोस्तियां करने वाला बच्चा कौन है? इतनी दोस्त बना ली है मम्मी, वो मैं 4 लोगों को ला रही हूँ या ला रहा हूँ खाना पका रहे। उधर सोशल हर कहीं हर जगह दोस्ती। कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। तो दानिश के दोस्त दानिश भी बहुत है, हैं। दानिश की दोस्त हैं, दानिश वो के दोस्त हफ्ते में एक बार जो है वो इनकी हर रोज नहीं, मगर हफ्ते में एक दफा, 10 दिन में एक दफा खाना उनको वैसे चाहिए। मैंने ये नोट किया, आप लोग आपस में ही दोस्त हैं सब। हाँ, है ना? आपके बच्चे सब आपस में एक हम दूसरे के आपस के भी जो एक दूसरे के दोस्त हैं उनको भी हमने दोस्त बना लिया और वो आपस में अब अपने अपनों के दोस्त कम रहे, हमारे ज्यादा हो गए, इनके दोस्त मेरे ज्यादा हो गए। राब्ता नहीं हो रहा तो हमें कह रहे होते हैं वो मैं भी फोन नहीं उठा रही, किधर है अभिषेक? हाँ, ऐसे ही होता है, बिल्कुल क्योंकि सबको पता है कहीं पे भी ट्रेस करना है, महविश को ट्रेस करना है, दानिश को कर लो, ये पता चल जाएगा महविश का। अच्छा, ये बताएं, घर के फंक्शंस कोई भी बचपन से इवेंट्स होते थे, बर्थडे कुछ, वो कौन मैनेज करने वाला है सारे बच्चों में से? अरेंजमेंट चीजें अफशीन। हाँ। अफशीन इज वेरी गुड अच्छा, एट आपको उस पे मैनेजिंग। उबूर हासिल है। जैसे दानिश की शादी, मेहंदी, ये वो सारा। हाँ, और मैं ज्यादातर मैं करती हूँ बर्थडे स्पेशली जो है वो किसी की भी हो तो और सारी छोटे वाले के साथ मिलके वही वही। अच्छा, मतलब वो डेकोरेट करना है, केक कैसा आएगा, क्या उस पे करना है, 4-5 लोगों को फुग्गे फुलाने का काम दिया। अच्छा, सबकी बर्थडेज, कोई भी इवेंट, कोई भी खास चीज कौन याद रखता है घर में? कोई भी नहीं। कोई मैं बताता हूँ ना, होता ही है इसमें कि जिसकी भी सालगिरह या कोई भी इवेंट है ना तो वो हम खुद ही बता देते हैं भाई, मजाक मजाक में आपको बताना पड़ता है। महीने पहले कि सालगिरह आ रही कहीं है। उस दिन ये ना लगे, गिल्ट फील ना हो क्या है, बता तो देते, बनानी थी बट वो भूल गए हैं। हमें क्या पता, हम तो इतने बिजी हैं, हमें क्या पता आज ये डेट है। ये 1 महीने पहले से कहता है मेरी बर्थडे आ रही है, मतलब ये आप तैयार हो जाएंगे गिफ्ट पे। अच्छा, आपको सबसे अच्छे तोहफे कौन ला के देता है? मतलब किसकी पसंद ज्यादा अच्छी है ना, कि आपको फौरन पसंद आती है, यार ये तो मुझे बड़ा पसंद है। गिफ्ट तो अफशीन ला के देती है। अच्छा। क्योंकि ये होती है, इन लोगों का तो कोई पता ही नहीं होता कि कहाँ है, कभी होते हैं, या कभी कभी नहीं होते हैं तो भी। और मेरी चॉइस बहुत अच्छी है। वो ये भी कह देती है बाजी मेरे ले आए, आप ले आइएगा फलां चीज। अच्छा। कभी होती है यहाँ पर तो फिर ले आती है, वरना खास तौर पे। क्योंकि महविश को भी मेरी लाई हुई चीजें काफी पसंद आती हैं। तो ईद की शॉपिंग जो है वो किसकी जिम्मेदारी थी ज्यादा? लाइक मैं भी अगर कहती मैं ज्यादा जाती आती नहीं थी। ये कहते अफशीन, अफशीन की जिम्मेदारी थी पूरे भाई और बहन, अम्मी सबके। मोस्टली हम दोनों दानिश मिलके और कर मैं लेते हैं, मतलब हम दोनों मिलके प्लान करते हैं। अच्छा। और हम लोग कर लेते हैं, कोई खास चीज हो तो फिर अम्मी मतलब को कुछ ले सिगरेट जाते अगर रखना होता है तो ये मुझे बता देती है और मैं उस तरीके से फिर हेल्प करके पीछे से क्या, अच्छा ठीक है आप ये संभाल लें, मैं पीछे से ये वाली सारी चीजें आपको अरेंज करवा दूंगा। तो कभी एक साथ मिलकर दो बहनें हैं, है ना,
कभी एक साथ मिलकर चूड़ियां पहनने, मेहंदी लगाने, ये सब करने गए हो मैंने आप? कहा था इस वाले शो पे एक जैसे कपड़े पहन के आ जाओ। हाँ ये बहुत कह रहा था। सही है। अच्छा, अल्लाह। मैंने कहा मुझे तो था लगा था सीरियस है, मैंने कहा दानिश क्या कह रहे हो, मतलब सीरियस था ये। अच्छा। मैं और अफशीन सेम कपड़े पहन के जाए। अच्छा ये दोनों चूड़ियां उड़ियां, अच्छा रश से ना बहुत घबराती है। हाँ। जब ये पहले की बात है, जब छोटे थे तब भी हम गाड़ी में मैं ले जाऊं चूड़, नहीं आप लेके आ जाए गाड़ी में, उतरेंगे नहीं। मीना बाजार वगैरह और नहीं गए मेहंदी लगाने गए हो? शुरू में गई भी हूँ ना एक दफा, मैं डर जाती हूँ। में बहुत घबराहट। अच्छा, घबराहट, ज्यादा लोगों से घबराहट होती है। दोनों नहीं जाती। वरना लड़कियों को तो शौक होता है ना कि भाई हम उस वक्त अरे चांद रात है, फालूदा भी खाएंगे, चना चाट भी खाएंगे। नहीं हमारी ये दोनों बेटियां इनको बेकार, कभी इस भी वो वाला नहीं हुआ। इसका मामले इस मामले में बिल्कुल बेकार। मैं ही ले आऊंगी जो इस चूड़ियां। चक्कर में हमें भी जाने को नहीं मिला ना कि भाई चले जाते हैं साथ, देखे ना ये ईद पे दानिश के दो हमें नहीं जाने को मिला चांद रात भाई में। ड्रॉप करने जाना होता है, लेने जाना होता है, सीधे आप खड़े होते हो वहां पे, तो समझ रहे हो? हमारा भी काम खराब हो गया इस चक्कर में। कितने कितने मतलब लाइक अल्लाह के दानिश की बीवी ना देख रहे उसकी क्या ख्वाहिशात है वो पूछेगी कहीं जरूर। देख लो फंस गए अब तो। अच्छा वैसे आप मुझे पहले बता चुकी कि महविश की जिम्मेदारी होती है ना कि ये मामू को जाएगा गोश्त, ये खाला के घर जाएगा, ये किसके घर जाएगा। तो अब हम इतने मज़े की चीज़ें करने वाले हैं। अब आप लोगों ने गाइड करना है एक दूसरे को कि ये गोश्त का हिस्सा जो है वो किसके घर लेके जाना है, और इनको हम बाकायदा भेज रहे हैं मामू और फुप्पो और खाला सबके घर पे। लेकिन वो कैसे भेज रहे हैं ना, ये ज़रा अभी हम बताते हैं आपको, आइए दिखाएं थे। अच्छा जैसे कि बता चुके हैं सब कि महविश का काम है पर्चियाँ बनाना। महविश ने गोश्त के हिस्से करके और पर्चियाँ बना दी हैं कि ये मामू के दरवाज़ा पे जाना है, चाचू के घर जाना है, फुप्पो के घर जाना है सब। अब ये काम कर रहा है दानिश, और दानिश की है आंखों पे पट्टी। तो बहनों ने और अम्मी ने गाइड करना है, राइट जाओ, लेफ्ट जाओ। आप तो बकरा ही हिला रही है। हाँ अम्मी रास्ता बना दिया है। तो दिल आ गया बकरे पे। तो अब ये है कि थैली उठा के और ये बताओ कि राइट पे जाने, क्योंकि हर किसी का घर अलग अलग डायरेक्शन अच्छा तो हर उसके दरवाजे, जैसे ये है मामू जैसे है, मामू का घर, हाँ। ठीक है। थैली पकड़ाओ हाथ में दानिश के, ये लो भाई पकड़ो, गोश्त की थैली मामू पकड़ो का भाई। पहुंचना चाहिए घर, हाँ मामू के घर। मामू के घर चलो भाई, अब डायरेक्शन दे भाई। मैं मामू की आगे तो और दो। यही होता है। हाँ, नाराज है। चलो आओ। अच्छा अब दानिश लेफ्ट पे, लेफ्ट पे, अपने लेफ्ट हाथ पे लेफ्ट मुड़ पे चलना जाओ शुरू करो। और सीधा आराम से जाओ, और लेफ्ट और लेफ्ट और लेफ्ट कान की सीध में चलते जाओ। लेफ्ट कान की सीध। हाँ लेफ्ट इस तरफ हाँ अब सीधे जाते जाओ। अब भागना, दौड़ लगा दो। दौड़ लगा लो, मामू का घर आ गया। आ गया मामू का घर। रख दो रख रख दो दो रख दो रख दो रख दो। हाँ गुड गुड गुड। अब इसी तरह वापस आ जाओ। वापस आ जाओ उसी सीध में। बोलते तो रहे, आवाज तो आए ताकि पता तो चले कहाँ है। मामू के दो थे वैसे। बिल्कुल बिल्कुल सही 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 से। अच्छा अच्छा अब भाभी के दरवाजे पे दानिश वही सीधे लेफ्ट हैंड उसी तरह जाना, उधर उनके ही जाना बराबर है, थोड़ा सा वाला बराबर वाला ही है। लेफ्ट पे सीधा जाते जाओ। लेफ्ट 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 लेफ्ट। हाँ अब सीधा 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 जाते जाओ। सीधा कुछ अपना अपना सा महसूस होगा तुम्हें। और आगे जाओ। और आगे दो कदम थोड़ा और आगे। और आगे ये वहीं रहना, जाना वापस आ जाओ। अरे भाभी ने रोक लिया ना, कह रही कुछ खा के जाओ। बोलो जल्दी है, भी और भी गोश्त काटना है। हाँ, तो बोलो भी रुक जाए। अच्छा देवर आओ आओ राइट 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 देवर का दरवाजा, देवर का दरवाजा। देवर का दरवाजा। ओके अब ये नहीं पता किसका देवर है भाई। हाँ ये नहीं कैसे पता। मतलब किसी का तो होगा ना। अच्छा दानिश सीधा सीधा चलो, सीधा 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 सीधा। बोलती रहो, मुझे आवाज आ हाँ रही मेरी सीट पे आते रहो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लेफ्ट लेफ्ट राइट 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 राइट। अब ले जाके और अब चलते रहो चलते रहो। सीधा 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 देख के हाँ अब अपने राइट साइड पे शिफ्ट शिफ्ट ऑन द राइट, शिफ्ट ऑन द राइट। हाँ और आते जाओ और बस एक कदम और देवर का आ अब गया। सामने आ गया देवर का रख दो रख दो। देवर का दरवाजा। है। वो है नहीं, गए मैं वो क्या करूं। रख दो ले लेंगे। वालों को दे दो क्या ना। अच्छा वहीं रहना दानिश। खालू का भी दे ही दो, वहीं का पहुंचो ना साथ साथ देवर के घर के साथ ही है। ये अच्छा खालू का वहीं से देखो। हाँ। पड़ोस में रहते हैं। आ जाओ, बकरा बीच में है, उसको थोड़ा सा अवॉइड करते हुए चलो चलो। हाँ हाँ कहाँ है? आ जाओ हाँ जाओ बकरे से बोलो साइड में हो जाए। हो गया। हाँ
सीधा यस ये खालू का दरवाजा खालू का घर भी आ गया। और उसी के बराबर में पुप्पो भी है हाँ हमारे सारे रिश्तेदार करीब करीब रहते हैं सब एक साथ हैं करीब। एक कदम और आगे अपना एक कदम सीधे हाथ पे आते जाओ आते जाओ आते जाओ आते जाओ क्या ऐसा है वाकई आपके साथ सब करीब करीब रहते हैं? नहीं हमारे तो ज्यादातर लोग बाहर रहते हैं पाकिस्तान से बाहर? हाँ कनाडा वगैरह में यूके में नहीं इधर तो सेट पे तो सारे करीब करीब है लेकिन साइड पे करीब है हमने तो सबको दे दिया भाई का खाला, अच्छा भाई रह गए, चाचा। खाला खाला अरे मेरे ससुराल का तो दे दो। फौरन अपनी पड़ी है ना इंसान को ये लो अब वापस सीधा सीधा वापस नहीं अब आओ। ये हाथ वो मेरी आवाज को फॉलो करो दादी मेरी आवाज को फॉलो करो आते जाओ आते जाओ साले, आते जाओ भाई- थोड़ा सा भाई का राइट थोड़ा सा भाई राइट के थोड़ा सा अंदर राइट थोड़ा सा राइट ये समझ लो तो हाँ आते जाओ आप मेरी आवाज की को फॉलो करते रहो आ जाओ आ जाओ दानिश भाई, सीधा 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 बकरा लगा दो। ऐसा सा हाँ आ जाओ दरवाजा लग जाता अभी तुम्हें आ गया खाला खाला का दरवाजा राइट पे कितनी Yes. आपकी बहन नहीं है ना वैसे तो हाँ मामू होंगे। वो खाला नाराज हो गई कह रही हैं, अकेले आए हो सब नहीं आए देने। अच्छा इसको नहीं भेजना है इनमें से कौन सा रिश्तेदार है ऐसा जहाँ आप ज्यादा देर तक बैठते हैं सब लोग गप्पे मारने के लिए? मामू 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 का घर। मामू का घर चलो उधर सब साथ देने चलते हैं। वो दे चुके हो तुम गलत आ रहा है। अच्छा दे दिया। पहले दे चुके हो कह अब रहे क्या हैं, करें? मामू के आ घर जाओ। सब साथ देने चलते हैं वैसे मेरा वाकई सवाल ये होना चाहिए था ऐसा कौन सा घर है जहाँ आप सब इकट्ठे मिलके गोश्त देने जाते हैं? हाँ मामू आप फिर पूरी रात रुकेंगे फिर सुबह आएंगे। हाँ हो गया और किसी क्या देना है? नहीं भाई का दरवाजा पर्ची नहीं है भाई की। ये रे ना अंदर अरे पर्ची निकाल तो बचा पता तो है नहीं क्या देना उनको। हाँ आ जाओ आप तो बचे ही नहीं गए। अपने नहीं आगे आओ फॉरवर्ड जाओ आगे अब वापस अपने सीधे हाथ पे आओ सीधे हाथ पे आओ हाँ शिफ्ट हाँ राइट अल्लाह बच गए लगी नहीं आगे थोड़ा सा और राइट बहुत देख के हाँ ऐसा और अब नहीं बैक रिवर्स शिफ्ट ऑन द राइट ओहो वो शिफ्ट होकर दूसरी जगह चले गए थे। मैं भी शिफ्ट तुमने गलत लोकेशन बताई है। हाँ ना अब आओ ना राइट पे राइट कोई और भी आया है कुछ देने इनकी। अब चाय पीने नहीं बैठ जाना अब दूसरे पे देना है चाचा को देना है भूल लास्ट जाते हैं लास्ट चाचा बिल्कुल तो इसी घर के बराबर आ मैं जाओ। बिल्कुल सारी अपने घर भी नहीं आ पहुंच जाओ हाँ सकती। देखो जाओ लॉक करो हाँ ये क्या ये चाचा का दरवाजा। भाई सब जगह गोश्त बांट दिया दानिश तुमने सही टाइम दे दिया। वाह अच्छा इस दानिश को सारी डायरेक्शन भी ज्यादातर मैं भी तुमने दी। महविश की बात ज्यादा समझ में आती है। हमें पता है ना घटना क्या है कितना इसका राइड इसका कितना राइड का मतलब है आवाज से अंदाजा हो जाता है कि थोड़ा है या ज्यादा राइड। अच्छा भाई यहाँ तो ये लाए अब चले अब लाओ सफाई कहाँ करनी है बेचारे समझ लगा मैं अपने घर में ही हूँ ये वो वाला भाई जाओ अंडे कब पड़ गए लेकर आओ लास्ट मिनट जो होता है ना। अरे हाय रायता बनाना है जल्दी करो दही लाओ दही नहीं है तो जनाब एक छोटे से वक्फे की तरफ जा रहे हैं वक्फे के बाद यही मस्ती जब फैमिली इकट्ठी हो तो मस्ती ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता एक छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ईद मुबारक मैं सबके जाऊं तेरे मेरी गली के रोज ही फेरे वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ईद मुबारक पाकिस्तान और जनाब हम ईद की बातें तो करते ही हैं आज ये जो बड़े दिनों बाद मिली है ना ये फैमिली तो इसलिए हम बहुत सारी अंदर की बातें कर रहे हैं और फिर हम ईद की बातें भी करेंगे वो तो चलती ही रहेंगी ना ईद का मौका होता है तो कोई आना जाना होता है आप लोग निकलते हैं मतलब लाइक क्या नहीं, पूरी हम घर में यहाँ अच्छा थकन इतनी हो जाती है ना एक तो वो सारा पूरा सब कुर्बानी और वो करवाना सारा। करके भिजवाना चीजें करके फिर आप थक जाते हो सुबह हिम्मत नहीं होती फिर नहीं होती तीसरे फिर उसके चौथे बाद दिन बारबेक्यू आते वगैरह। अच्छा तो मतलब लाइक आप लोग मेहमान नवाजी में लगे हुए हो ये होता है अच्छा मैं ना आप लोगों के साथ बड़े मज़े की बातें करने वाली हूँ अब मैं जो हूँ ना महविश के बारे में कुछ सवाल करूँगी पहले महविश से पूछूंगी उस सवाल का जवाब वो जो देंगी तो आप तीनों ने बताना है कि सही क्या ये है। सच है कि झूठ उसी तरह दानिश से अलग पूछूंगी अफशीन आपसे अलग और आपसे ठीक है चले जी महविश से पहले सबसे पहले मेरा दिल चाहता है कि मेरा हर काम
मेरी मेड करे, मेरी हेल्पर करे, मतलब पानी भी पिला दे, बस लेटे लेटे प्लीज ये ले आओ आवाज लगा के। मैं ये बताऊं क्या? हाँ बताए ना आप, जवाब दे। झूठ नहीं कर लेती हैं आप अपने काम। मैं मुझे अच्छा लगता है अपना काम खुद करना। खुद मतलब करना। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, अम्मी कहती है तुम खुद क्यों कर रही हो? हाँ। क्योंकि मैं मुझे लगता है बताने से और करवाने से अच्छा है मैं खुद, अल्लाह मेरे हाथ पाँव दिए, हाँ। चलते फिरते रहना चाहिए, मैं खुद कर लूंगी काम। चलो भाई बहन भाई से सच है कि झूठ है? सच है, सच है भाई, पूरा सच है भाई। बैग उठा के हाँ। खुद ले जा रही हैं। अरे चार भारी चार भारी सूटकेस लड़के में खड़े खुद हुए हैं उठा काम के ले करने जाती वाले, हैं, मतलब मैं ले जाऊंगी ना अम्मी, मैं वर्कआउट करना। मेरे कैसी बहाने मेरा वर्कआउट भी हो रहा है। नहीं, ये कभी भी इस चीज में ये कभी भी नहीं शर्माती, ना कभी ऐसा होता है कि यार कोई और मेरा काम कर दे, बल्कि ये उल्टा दो और लोग भी अगर होते हैं तो ये कहती है कि मैं कर ही नहीं, तो मैं वो चीजें तो मैं वो साथ ही कर देती हूँ आपको। अच्छा आपको बता, ये मैंने आपसे पूछा था, मेरा दिल चाहता है कि मेरा हर काम मेरी मेड करे, आपको कहना चाहिए था झूठ। मैंने कहा था ना झूठ। हाँ कहा था। तो मैं बाकी आपसे आधा झूठ तो कहा मैं था, रख जिसके दिया बाद इसने जस्टिफिकेशन दी है वो ही सच है। हाँ जो कह रही जस्टिफिकेशन है वो मैंने सच दी है। है वो सच है। ओके अगला सवाल, मेरा दिल चाहता है कि मेरे बहन भाई मेरी आंख का इशारा समझ जाए, बस कुछ कहना ना पड़े। सच है? हाँ और समझते हैं क्या ये? हाँ, सिवाय अम्मी के हम लोग दूसरे तो सवाल तो सही है ना, बहन भाई बोला उन्होंने, माँ बाप और बहन भाई नहीं बोला। अम्मी तो फंसवा देती है, अम्मी फंसवा देती है मेहमानों के बीच में, कुछ इशारा कर दो कोई चीज। क्या इशारा क्या कर रही हो, सही से बताओ ना, क्या क्या मसला है? इधर आके बताओ। अब आप क्या बताएं कि मेहमानों के ही वो बारे भी में आ जाता है, कहना हमें तो भी क्या बताओ। कहें? मैं कहती हूँ अम्मी कुछ नहीं। नहीं बोलो बोलो, वहाँ से क्या इशारे नहीं कर समझ रही हो? आ रहा मुझे इशारा, बताओ मुंह भाई से हमें ये बोलो। इशारों की जबान नहीं आती। भैया वो उसको तो पता चल गया कि इशारे हो रहे थे। हाँ इनको नहीं फिर समझ उसी आया। वक्त सोचना पड़ता है कुछ और कि अम्मी वो हम ये कह रहे थे। हाँ उनको भी बुलाते हैं ना मेहमान को भी, आपको बताते हैं यार ये कह रहे हैं हम, देखो अब बताओ क्या कह रहे हैं। अम्माएं करती हैं ये वाला बांड सबकी अम्माएं। अच्छा हाँ, मेरा दिल चाहता है कि जो मेरे सामने हो खाने की चीज, मैं बिना सोचे कि मैं डाइट पर हूँ बस मैं खा लूँ। हाँ हाँ सच है। कोई हाँ चक तो लेती उसकी है, पसंद हाँ, की ये चीजों तो को मतलब हाँ, मतलब ट्राई जरूर करते हैं। अच्छा फूड इज हैप्पीनेस, खाने को उसे कौन मना करे? ये फिक्र नहीं है कि मैं वर्कआउट कर लूंगी हाँ हाँ वर्कआउट कर लूंगी। ओके लेकिन मतलब खाने लाइक पे नहीं, कॉम्प्रोमाइज। कभी डाइट की है सिवियर वाली, सख्त वाली? 3 दिन कीटो की और उसके बाद मैंने रियलाइज किया, फिर मैंने मजदूरों की तरह बिरयानी खाई उस दिन। तीसरे दिन हमारी शूट थी फिल्म नोट वेडिंग की, और फिजा और मैंने दोनों ने मिलके, फिजा जो प्रोड्यूसर है, फिजा कुरैशी, हमने जो है वो फिजा अली मिर्जा डाइटिंग की दोबारा फिजा अली मिर्जा, सॉरी मैंने दोनों का नाम मिक्स कर दिया। तो फिजा ने कहा हम कीटो कर रहे हैं, मैं भी तुम भी करो, क्योंकि ऑब्वियसली फिल्म के शुरू में फिट होना है वो। मैंने कहा हाँ कर लूंगी कीटो में, ऐसा क्या मसला है। पहला दिन गुजरा, अच्छा फिजा सेट पे अपना भी खाना लाए, मेरा भी साथ बना हुआ पैक आ रहा है। मैं खा तो रही हूँ और मेरे अंदर से कार्ब्स की जो है ना वो, कि रोटी नहीं खाई मैंने, मुझे चावल नहीं खाए। एक दिन गुजर गया, दूसरे दिन तीसरे दिन मैं डिप्रेशन में आ गई। तो वकार, यू नो हाउ, वकार से शुरू से मेरी, हाँ, तो वकार ने बोला कि सुन तेरे लिए मैंने बिरयानी मंगाई है फलाना जगह से, वो बड़ी ऑथेंटिक वाली ना, थैली वाली। अब वैनिटी मैन में गए, उसने कहा मैं देखता हूँ, फिजा ने अगर देख लिया तो फंस जाएंगे। तो चुप आके उसने वैनिटी मैन में मैंने उसी मेरे चमचे में से ऐसे खाई है, और फिर मेरे चेहरे की मुस्कुराहट तीसरे दिन वापस आई, मुझे लगा मैं जिंदा हूँ वापस। कीटो मुझे नहीं सूट। मतलब पहली बार अपनी जिंदगी में महविश ने जो डाइट की वो 3 दिन से ज्यादा की है बस। उसमें भी चीट कर दिया, उसमें भी ना, चीट जाके कर ली। बिरयानी खा ली। चीट डे तो हर जगह होता है। ऑल्दो मेरे काफी ड्रॉप हुआ, 1.5 किलो मेरा कम हो गया 3 दिन में। मुझे लगा मेरा 1-1.5 का फर्क आ गया था। इट वाज वेरी खाने की खातिर मुझे चीन भी जाना पड़े तो मैं चली जाऊँ। हाँ सच सच अच्छा हाँ, सच है। ये कभी अगर आपको याद इसकी सितारी और ये शूटिंग पे बिजी है और आप फोन करके कहें कि महविश फलानी चीज पकाई है मैंने, तो क्या ये आ जाएगी शूट का ब्रेक लेके? कहीं मैं ठीक है शूट से आऊंगी ना, हाँ। फिर खा लूंगा। खा लूंगी, रख दीजिएगा मेरे लिए। मेरे लिए रख दीजिएगा, मैं आके बना दी। काम के मामले में जो है ना उसमें वो नहीं। वो नहीं है।
अच्छा एक तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर सेट पे या जहाँ पे पहुँच जाते हैं तो कभी भी अगर आप पूरे इसमें पूछेंगे तो हमारी तरफ से ये नहीं होता कि अब जाना है या काम ही खत्म कर रहे हैं या कोई चीज़ अनटिल अनलेस जब तक वो सारा काम पे है, खत्म नहीं हो वो जाता पूरा ना काम खत्म। तो अब फिर हमें वहाँ पे ना खाना चाहिए ना कुछ चाहिए ना कोई चीज़, बस वो काम पहले होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के खत्म हो जाए। भूख भी मर उसके जाती बाद है काम के ये होता है कि हाँ खाने का टाइम है तो फिर डिस्टर्ब ना किया जाए खाना खाना खाने का। खा। अच्छा, जब मैं सो रही हूँ तो मुझे उठाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बिल्कुल 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 सच यस सच सच बिल्कुल। और वो सिर्फ उठा कौन अपनी सा नींद पूरी नहीं होती मैं भी शूट जाऊँ हाँ 5 मिनट 5 मिनट आधा घंटा 5 मिनट ही तो सारी जिंदगी का हासिल और होता वो है। जो 5 मिनट की नींद होती है ना वाकई वो 5 मिनट की और वो वो best 5 होती है। मिनट होते होते फिर मजीद 10 मिनट, फिर 15 मिनट, 1-1.5 घंटा फिर 1 घंटा फिर 1.5 क्या घंटा आप लोगों ने कभी पानी वानी डाल के उठाया है नहीं माशाल्लाह नहीं से? सिर्फ मैं काफी हूँ। ओहो, अम्मी की एक कड़ी। आवाज हाँ हाँ बस जब किसी से नहीं उठेगी ना तो फिर मैंने बस फिर उठ के बैठ सबको भेजते जाएगी, हैं खड़ी हो जाएगी पता बल्कि। चल गया है कि पहली दफा में तो ये उठेंगी नहीं, तो एक एक को भेजती है, पहले तुम जाओ फिर तुम जाओ फिर सब एक ही करके लास्ट जब मैं गई ना time तो उसको again पता है वो। गुस्से में गुस्सा खड़ी हो जाती है, उठ बैठना नहीं खड़े हो जाना। अच्छा सीधा बेड से मैं सीधा अंडरटेकर की तरह उठती हूँ। अच्छा वैसे मैं बताऊँ होता क्या है, होता ये उठने में वाकई ये नहीं कि आप फौरन उठ के बैठ जाओ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको मेंटली आपको अपने आप को रेडी करना होता है यार मुझे उठते ये करना है ये करना है ये करना है, तो उसमें मेरे ख्याल से टाइम लगता है, वरना सोना वैसे अच्छा है। हाँ नहीं, अच्छा कितने घंटे की नींद लेती हूँ मैं विश? मुझे कम से कम 8-10 घंटे तो चाहिए। चाहिए सोने के लिए। मगर ये सोती कब, रात को सोना ही नहीं है इन्होंने। हाँ ये ना सोने के टाइम पे सो जाओ तो 6 घंटे 8 घंटे हो जाएंगे पूरे। हाँ, देर पर से अब सोते हैं फिर वो नींद ऐसा लगता है पूरी नहीं हुई, फिर देर से उठते हैं। सुबह के 3 बज रहे हैं, भाई मैं भी सो जाओ, सुबह तुम्हें जाना है। हाँ हाँ बस अभी जा रही हूँ। अभी सो रही हूँ। और 4 बज जाते हैं 5 बज जाते हैं, तो जाहिर है फिर आप 2 घंटे बाद उठाओगे, 3 घंटे बाद तो क्या होगा? कैसे उठेंगे? तो ये है। अच्छा ये स्कूल जाने के लिए भी ऐसे ही होता था? सोती नहीं थी स्कूल के टाइम तो मैं सोती नहीं थी, रात हाँ, भर आके ही जागती सोती जागती थी। थी, स्कूल आके जाती सोते थी। थे। हाँ नहीं स्कूल जाती थी और डेस्क पे जाके सो जाती थी। नहीं आके वो तो मैं सोया हूँ बहुत, वो जब ये आपका वो राल इधर से यूँ आती है ना और फिर वो डेस्क आधी छपी हुई मुंह पे निकलती है, वो बहुत अच्छा। और लोग ये अभी कलेजी खा रहे होंगे और हाँ, और वो क्या क्या कह रहे हैं? और ये नहीं ये और ये सबको पसंद आएगी, ये करता है जब हम ये खाना सबसे खा रहे हैं, बेस्ट पार्ट होता है थोड़ी लाइफ सी का, मैं आपको disgusting बात बताऊं। जरूर करेगा कि जो है ना हम लोग बोले भाई चुप हो जाओ, तो Please। खाने की टेबल पर हाँ, जरूर करता है, कहता तो सोच क्या के हुआ, घूमता रहता है। नेचुरल चीज है ये हाँ, वो तो है। उसमें अरे गलत क्या है, वो भाई जितने लोग ये देखेंगे सब छिपकली में का ये जिक्र आ टेबल जाएगा, पे चूहे का जो हेड जिक्र आ डाउन करके जाएगा। सोने का मजा है ना, इससे अच्छा कोई मजा है नहीं वैसे। अच्छा इन्होंने स्कूल की छुट्टी भी कर लेनी होती थी, इन्होंने नहीं करनी होती। हाँ तो इन्होंने जाना है हर हाल में जरूरी, स्कूल। हाँ, बहुत इन्होंने छुट्टी नहीं करनी, मगर इन्होंने कोशिश है कि जब भी मौका मिले मौका छुट्टी मिले अवेल कर लिया। अम्मी कहती थी अच्छा ठीक है वो स्कूल जाएगी, अब ये बीमारी का बहाना बना के पड़े हुए हैं बिस्तर में कि मुझे छोड़ के बुखार तो हो रहा है। प्याज यार रखी मैंने- बगल में, सुबह बुखार हो रहा है। वाकई नहीं तो फिर अम्मी कहती ठीक है फिर छोड़ के आओ, स्कूल छोड़ के आओ। अम्मी कभी भी ना अकेले, जब हम छोटे थे तो हम ड्राइवर वगैरह के साथ अकेले नहीं, या तो अम्मी खुद जाती थी साथ या हमेशा दानिश साथ। हमेशा। जब ये बड़ा हो गया ना दोनों भाई बड़े हो गए तो फिर मुझे ये हुआ कि समझदार हो आप गए, दोनों तो एक फिर ये दोनों जाए साथ, स्कूल साथ ही जाते थे। था, अब अगर स्कूल तो साथ ही जाते छुट्टी कर ली आपने तो साथ तो स्कूल साथ छोड़ जा रहे जाओ। हैं स्कूल जाके, अभी लंबे माशाल्लाह, वैसे इनको हमेशा से सीट पे भी पीछे बैक बेंचर, लंबे आप पीछे जाएं, लाइन में फैमिली पीछे में खड़े जाएं। हो जाओ, तुम तो दानिश पीछे चले जाओ। तो अब मुझे याद है गाड़ी में से ना कि आगे वाली सीट पे पूरा एक बंदा ना करके कि किसी ने देख लिया, टीचर ने बाहर तक टीचर कहेंगे आप तबीयत क्या खराब थी तो स्कूल तक आए हो, तो स्कूल अटेंड क्यों नहीं किया? हाँ तो बड़ा ऐसे आती थी मुझे। कभी कभार ये सोचती हूँ मैं विश काश मैं एक्ट्रेस नहीं होती भाई। नहीं बता ना, झूठ झूठ झूठ। हाँ अच्छा अगर वैसे नहीं होती खुदा न खास्ता एक्ट्रेस तो क्या होती मैं विश, दूसरी चीज क्या सोची थी? तो मैं शायद किसी क्रिएटिव फील्ड में ही होती। अच्छा। कुछ ना कुछ कोई क्रिएटिव ही होता। हाँ। बट अच्छी पेंटर है, हाँ स्केच पेंटिंग या दोनों पे आप बहुत सिंगिंग अच्छी या स्क्रिप्ट राइटिंग या कुछ हाँ। तरह का कर रही होती। इस टाइप का ही कोई फील्ड से कनेक्टेड ही होता। ओके अब आपकी बारी। हाँ आपकी बारी। अब मम्मी के बारे में सवाल करने वाले हमसे। हाँ मेरा दिल चाहता है मेरे पास हर वक्त आसपास मेरे रिश्तेदार बैठे रहे। अब बताएं, अब बताने नहीं, पहले सच्चा मुझे जवाब हाँ, दे पहले दो। बताया पहले ये मैं हर वक्त नहीं मगर टाइम हर रोज तभी नहीं। तो मैं पूछ रही हूँ रोज आ हर जाए। वक्त नहीं। जवाब मैंने दे दिया। ये कैसा है, मतलब ये 50-50 हाँ मगर ये कि लेकिन होना उनको चाहिए खुशी वक्त पे, होती है, छुट्टी वीकेंड उनको पे। अच्छा, हाँ अम्मी खुश होती है। अच्छा मेरा दिल चाहता है कि भाई
मैं हूँ और मेरा फोन हो बस, कोई मुझे जवाब ना दे, कोई मुझे आवाज ना दे। कुछ टाइम से अब होता है क्योंकि इन लोगों ने मैं बोल के चुप हो गई, मैंने कहा मैं क्या जवाब दे रही होता हूँ? ये है ये लोग सब अब बैठे हैं सब, हाँ। वही वाली बात है, सब बैठे वहीं हैं मगर सबके अपने फोन में कोई लेटा हुआ है ऐसे मगर अब हमें भी आदत पड़ गई अब हम भी वही शुरू हो गए। भाई, अब ये अपने- अब ये आदत- होता है हम बैठे होते हैं, कहते हैं अम्मी हम बैठे हैं, आपसे बात तो करें। हाँ तो तुम लोग भी तो यही करते हो ना, यूट्यूब करती क्या है? तो ना YouTube कुछ पे अपना कुछ Facebook सर्च चीजें- करती रहेंगी। अच्छा। हाँ, भाई वो यूट्यूब देखने पे से लगाया अपनी मैंने। रेसिपीज सीखती हैं, नई नई डिफरेंट खाने, डिफरेंट रेसिपीज, हॉरोस्कोप देखती हैं अम्मी शौक से, फिर वो बताती भी हैं हमें हर हफ्ते का सबका ये है बताती ये है। अच्छा, तुम टॉरस हो? कैप्रिकॉर्न कैप्रिकॉर्न। अब शी इज टॉरस, टॉरस, Sagittarius। सैजिटेरियस और अम्मी लियो हैं। ओए होए खतरनाक। जंगल का बादशाह। हमारे घर में दो लो लियो हैं। हाय, यासिर हाय। is also लियो, यासिर और मेरा सबसे छोटा बेटा, और दोनों एक जैसे हैं। एक जैसे। यासिर मुझे आंखें दिखाते, मेरा बेटा उसको आंखें दिखाता। मैंने कहा शुक्र है भाई, बराबर के लियो आ गए, हाँ टक्कर पे। टक्कर पे आ गए। अच्छा भाई, हाँ मेरा दिल चाहता है कि मेरे बच्चे मेरी एक आवाज पे हाजिर हो जाए बस, बिल्कुल। है ना, बस एकदम फौरन खड़े हो जाए, और होते भी हैं कि नहीं? और हाँ एक आवाज में समझ ले कि मैं क्या चाहती हूँ। हाँ आए, ओए आए, होए, आए। सच सच। जब नहीं समझते तो क्या, बस आंखों के इशारे ही काफी हैं, इस आंखों की गोरियां ही काफी हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। गाबोक तो टूट चुका है। एक पॉइंट आता है जब बर्दाश्त हो जाती है, फिर हाँ। एकदम वो एक लावा 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 फूट पड़ता वो है। क्या है, और फिर उसके बाद वो जब छींटे सबके होता ऊपर ये आती हैं। कि स्टार्ट में तो ये है कि फिर मैं खामोश हो जाती हूँ। हाँ फिर ये ऑब्जर्व करती हैं, देखती हैं किसको कि अब समझ क्या आया है। हाँ हाँ, मेरा दिल चाहता है कि जब मैं नाराज हूँ तो बस मुझे सब मिलकर मनाएं। ये तो किसका दिल नहीं चाहता होगा वैसे। है बहुत सारी अम्मियां जो है ना बेचारी खुद ही मन जाती, नाराज होती है खुद ही मन जाती है, लेकिन कुछ अम्मियों को मनाना पड़ता है। मेरी अम्मी बहुत मुश्किल से मनती नहीं, यहाँ पप्पी करो वहाँ पप्पी करो, फिर पता नहीं एक ऐसा दिन होता था जब उनका दिल थोड़ा मोम होता था, तब दावा वो फिर उस दिन की फिर उस माफी दिन मन मिलती जाती थी। थी। ये होता है। तो अम्मी अम्मी देर से मनती है, आराम से मन जाती है। मैं मान जाती हूँ। हाँ, मान जाती हैं अगर मान कोई जाती कोई हूँ। टेक्निक है अच्छा इनको अम्मी का मनाने गुस्सा की? पता है क्या है, वो अम्मी का Honest गुस्सा होके हम एकदम से बता यूं देते आता है हैं। गुस्सा, हाँ, और थोड़ी उबाल देर की को तरह। आप पानी की बुलबुले की हाँ, तरह। और उसके बाद वो फिर सारे लियो क्या एक जैसे होते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब वो रियलाइज भी कर लेती हैं कि हाँ मैंने ज्यादा बोल गई, गुस्सा था पर तुम लोग समझे नहीं बात को, या समझ लेते तो मैं ये या सिचुएशन इससे ही नहीं होती। ये इतना नहीं करती, कम करती भी तो काम चल सकता था। हाँ, अब दानिश की बारी है, देखते हैं भाई दानिश के क्या होता है। हाँ मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी अम्मी का लाडला रहूं, मेरी बहनों से ज्यादा सारा प्यार मुझ पे ही निछावर करें। वो तो अभी भी होता है। होता है, मैं तो दिल चाहने की बात कर रही हूँ, वाकई दिल हाँ चाहता हाँ है। हाँ हाँ सच ऑब्वियसली। यस, लाडले किसका हैं नहीं अम्मा चाहता? के। चाहता है कि बस अम्मी सबसे ज्यादा इससे और प्यार इन लोगों का करें, दिल सबसे चाहता होगा ज्यादा झूठ इसको ना attention करें। आप भी बताएं ना। मैं भी बताऊँ। हाँ आपने बताना है, अब दानिश से सवाल करूँ। सच सच हाँ। अच्छा कि स्पॉइल करती हैं अम्मा क्या दें। को ये आप दोनों बहनों ने बताना कि इन्होंने थोड़ा बहुत बिगाड़ा है अपने बेटे को। मेरा लाल मेरा बेटा। अच्छा मुर्गे की टांग अम्मी की तुम्हारी- नेचर ऐसी नहीं है। नहीं है, अम्मी अच्छा। बड़ी मुश्किल से तो खुश होती हैं, हाँ। हार्ड टू प्लीज हैं बहुत। ओहो। तो हम जो रियाया है, रियाया उनको एंटरटेन करती रहती है। रियाया कहती है जी क्या हुक्म अम्मी का है मूड ऑफ आप?" होने वाला है, मैं भी मुझे अम्मी का मूड ऑफ होने वाला है, हम चले जाएंगे, ये चलिए कुछ ना एक्टिविटी पहले करते से हैं। नोट कर लेते हैं अम्मी का मूड लग रहा है भाई खराब होने वाला है या खराब हो गया है। ओए होए तो ये सीन है। हाँ, नाराज नहीं होती, लेकिन इनको प्लीज करना थोड़ा सा होता है कि अम्मी को हर चीज प्रॉपर चाहिए। हाँ। कि जो चीज अगर गोश्त आया है तो गोश्त की क्या क्वालिटी होगी, उसका कितना क्या कलर है, सब्जी है तो कैसी, हाँ फ्रूट्स हैं तो किस और तरह वो के हैं, और जो गुस्सा काम बहुत करने आता वाले है। हैं उन्होंने कौन सी चीज कैसे काटनी है, गलत काटनी है, मुझे गुस्सा आता है। ये चीज ऐसे कटती नहीं है तो मैं कैसे और काटती मासी ने अगर कारपेट के नीचे कचरा कर दिया तो डांट बस पड़ती है। ये हम लोग बचा रहे ये होते लोग हैं सब जितने हम उनको बचा रहे होते हैं और हम उनको बचा रहे होते हैं। काम वालों को बचा रहे होते हैं, ऐसे डिफेंड कर रहे होते हैं। हाँ हाँ तो ये होता है ना, मैं कहती है तुम्हारे वाले हैं ना ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। अच्छा ये तुम्हारे वाले हैं, ये वाले मुझे नहीं समझ में आ रहे अपने बंदे जो है ना। और उतना डिफेंड करते हैं उनको, सबको जैसा लगता है इन्होंने इन लोगों ने लाडले हैं इनके। हाँ ऐसा होता है ना भाई। है भी ना है। चले जाएंगे फिर मिलना मुश्किल होता है। अच्छे कहाँ लोग। मिलती है अच्छे नहीं outside मिलते पे। ना, यही तो मसला है। मेरा दिल चाहता है कि जो भी कोई उल्टी पुल्टी बात मेरी बहन महविश के लिए कहे ना, ट्रोल करे सोशल मीडिया पे, तो मैं उसको बस
मैं कर भी देता हूँ। हाँ, अरे हाँ, उसको हाँ, मैं हाँ। रोकती हूँ कितनी दफा। ये तो रोकती, मैं कहता हूँ बोलने के लिए जबान मुंह में रख के क्या करूँगा, बोलने दो मुझे। सच सच बिल्कुल वैसे बहुत सच्ची बात है, मेरा रोकना भी पड़ता कभी है। दिल चाहता है कसम से। जैसे नहीं नहीं, मैं तो कर लेता हूँ, मैं ठंड, ये लोग मना कभी करते हैं महविश के मुझे। लिए या मेरे लिए या किसी के लिए, किसी लड़की के लिए, किसी लड़के के लिए भी मैं बोलते किसी के हैं। लिए भी हूँ ना, बात ये है कि बहुत सच अगर है ना दिल सही है। किसी के लिए भी बोले हमें हर एक के लिए लगता है। तो दानिश तो देखिए अक्सर रियलिटी बेस्ड है ना, सच है तो बंदा डिफेंड भी कर रहे हो। आप झूठ बात पे आप कोई चीज बोल हाँ, दो तो obviously created बुरा चीज़ लगता पे है आप और कर वो मैं फिर बोल देता हूँ। ये लोग रोकते हैं कि यार क्या है, मतलब ये है काम ऐसा और चीज़ है, दानिश सिर्फ मेरे होता है। मामले में नहीं, किसी तो- के साथ भी गलत होता है। दानिश बहुत ज्यादा इसका ये है कि मैं फाइट करूं, ऐसे कैसे किसने कर दिया आगे स्पेशली ना, फादर हाँ, के हाँ, लिए हाँ। और बुजुर्गों के लिए बहुत हर एक को ये हेल्प आउट करता है माशाल्लाह शुरू से इसके। अच्छा, मेरा दिल चाहता है, मेरी तो शादी हो गई, बस अब मैं जल्दी से महविश की शादी कराऊं। ये वो वाला भाई भाई है, मैं भी force जानना करता है। चाहती हूँ क्या है तुम्हारे ख्यालात। यार, मैं बताऊं, मैं ये ऐसा फैसला मैं चाहता हूँ जैसे जब इसकी मर्जी हो ना उस हिसाब से करिए। ये बिल्कुल सही वाली ये बात है। हुई ना बात। एक्चुअली अगर हर इसकी- भाई सोचे ना तो ये बहुत, क्योंकि शादी सिर्फ शादी थोड़ी है। वो तो होनी है ना, ये ऐसी थोड़ी कि अच्छा, ये शादी तो कर लो भाई। कर लो, शादी कहीं तो भी ये करो। होनी है ना, आज नहीं तो कल कर लो, कल नहीं तो परसों कर लो। कौन सा ऐसा वो है कि जब उससे खुशी मिले, जब वो खानदानों का बिल्कुल। मिलाप है, यस सही बंदा मिले, इतनी अच्छी जिंदगी है। क्योंकि तो वो- जल्दबाजी में करना भी सही नहीं है। बिल्कुल और ये दो सारे भाई खानदानों अल्लाह का। करें ये समझ जाएं कि बस जल्दी से बोझ नहीं उतारना होता ये। नहीं नहीं, बोझ तो कभी भी नहीं। होता है ना, अक्सर होता है घरों में कि बस जल्दी जल्दी शादी करो, निपटाओ। अरे भाई नहीं, नहीं, अच्छा लड़का होगा, अच्छा घर और होगा। मुझे पता है मेरी शादी पे सबसे ज्यादा रोएगा भी यही। हाय मेरी रुखसती पे। क्योंकि इतना प्यार है ना बचपन से। ये मार, इसने बहुत मारा है उसको बचपन में, खून ने और ऐसे नहीं मारा है, जब तक इसको खून नहीं निकल गया ना तब तक मैं नहीं। ऐसे पंजे नाखूनों बिल्ली से, की तरह नाखूनों से। पंजे। मगर ये करके गुस्से में आके ऊपर शिकायत तले के हैं ना ये लोग। हाँ, शिकायत करता था, मगर कभी उसने ये नहीं किया कि उसको मार उठा दो। के हाथ उठाया, पलट हाँ। कभी भी। आके अम्मी से शिकायत, होता अम्मी ये है। देखें ये कर दिया मेरा हाथ खून धो निकल आया दिया। मेरे। पर ये नहीं हुआ कि बहन भाई मारते हैं ना, उसे कभी नहीं मारा। वेरी गुड, जबरदस्त जबरदस्त। आइए जी, अफशीन की बारी। हाँ। अफशीन, पहला सवाल है आपसे। मेरा दिल चाहता है कि मेरी बहन के सारे कपड़े मुझे मिल जाए। उसमें एक थोड़ा टेक्निकल इशू है, वरना ये होता। वरना हो सकता था। मुझे कभी भी गुस्सा भी आता है कि यार मतलब इतना डिफरेंस कोई चीज अच्छी भी लग रही हो ना तो पहन ही नहीं सकता बंदा। हाँ। तो ये बात तो जब आप लोग छोटे थे तब आ जाते थे एक दूसरे के कपड़े की नहीं? नहीं तब भी नहीं। नहीं, क्योंकि मैं टॉल थी उस वक्त, अच्छा। ये छोटी थी, डिफरेंस है हम लोगों के बीच में काफी। अच्छा। तो ये तो शलवार कमीज इसने तो अब पहननी शुरू की है। पहले टॉम बॉयज थी। हाँ हाँ। ये तो कभी इस तरह के कपड़े मैंने तो दिल देखे चाहता नहीं है इसको। ना, लेकिन बहुत सच है ये, सच है। सच है, बिल्कुल सच है। तो अच्छा, कपड़े और मेकअप तो शेयर कर लेते होंगे। कपड़े नहीं, सॉरी, ज्वेलरी एंड अब मेकअप। वेस्टर्न कपड़ों में तो बेसिकली साइज का इतना इशू नहीं होता। मीडियम, ये भी मीडियम है, मैं भी मीडियम हूँ, हम चाहे। और मुझे Western बहुत पहन फिटेड लेते हैं। पहनने का शौक भी नहीं है, तो मैं थोड़ा सा इस तरह होता है। वैसे तो ये वेस्टर्न में हो small है जाते तुम्हारे हैं तो। वैसे तो स्मॉल होते हैं, मैं मगर खुद कोई prefer कपड़े करती हूँ। मीडियम भी ले लेती है। अच्छा। तो फिर तो हम चेंज कर कपड़े, मेकअप, ज्वेलरी। अक्सर मैं अफशीन के कपड़े पहन रही होती हूँ, लेकिन फिर फौरन होता है तुम्हारे पास टाइम मेरा पूरा हो गया। फलाना, हाँ टाइम पूरा हो गया। अच्छा। और खुद कौन कल कह रहा था कि याद रखिएगा ये मेरे पास ये एक ही है, ये किसने बोला? भाई क्योंकि हर चीज वापस जगह पे रखनी होती है ताकि नेक्स्ट टाइम वो चीज मिल सके ये ना। खुद करती है, मेरे पे लगा हो दिया। जाती है, होता ये हो है जाती कि है careless में। अफशीन जो चीज अगर ले गई, नहीं भी पहनी, नहीं भी पसंद आई है, तो फिर उसके बाद वो डंप। ओहो, ऐसे, वो पे पता नहीं फिर इधर वो नहीं उधर मिलेगी। मैं घुस बता रहा हूँ, वो नहीं इतना रही। संभाल के रख देती है कि जब चाहिए होती है ना वो मिलती नहीं। अफशीन जब अलमारी खोलती है तो उसके कपड़े सारे ऊपर ही गिर जाते हैं, और अम्मा इस बात पे डांटती हैं। ये सही है बात? नहीं, ये सलीके शार बेटी है। सफाई करके हाँ, चीजें सही रख ले। वो इतना प्रॉपर रख देती है ना कि जब चाहिए होती है तब भी नहीं मिलती। तो वो इतना ऐसा रख देती है, ये बात है। ये सही कह रहा है। मैं ऐसा हाँ नहीं हाँ, रख मैं देती तो हूँ। कोई अपना डॉक्यूमेंट्स कोई चीजें नहीं छोड़ता। पूछो आपको दी थी मुझे? हाँ। कौन हो? तो मैं क्या मुंशी हूँ क्या? मुझे क्यों देती मुझे कभी मेरे पास नहीं है। और 4 घंटे बाद सब जगह दुनिया ढूंढने के बाद निकलती इनके पास। टीवी के बाद से लोग ये दिमाग में बैठा हुआ है। आज तो हम सारे राज खोलेंगे। सब कहते हैं कि मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ, ये सच है? ये अम्मी कहती हैं। ये अम्मी कहती हैं कि आप क्या कहती हो कि आप हो भुलक्कड़ के? मैं कहती हूँ कि नहीं, नहीं। कि हम भुलक्कड़ हैं। लेकिन अम्मी कहती है नहीं, मैं नहीं भूल सकती, तुम भूलती हो। मेरा नहीं, और दिल ये चाहता सच है। है, मेरा दिल चाहता है कि मेरे पास महविश जैसी 2-4 बहनें और हो।
एक ही नहीं बर्दाश्त होता। एक इतनी मुश्किल है हैंडल करना। पता है क्या, जब ये महविश हुई ना तो मतलब अम्मी की यही दुआ थी हमेशा कि एक बहन हो मेरे लिए। क्योंकि अम्मी की बहन इतने 2 भाई हैं, मामू अच्छा, आपकी हैं, नहीं है हाँ। बहन है। तो तो अम्मी को मुझे था हमेशा कि- बहन की कमी लगी, हमेशा महसूस हुई। तो मुझे ऐसा लगा कि जब कि ऐसा ना हो इसकी बहन ना हो, तो एक बेटी और होनी चाहिए। इतनी दुआओं के बाद ये हुई है। और जब ये हुई है तो मुझे अपने दांत की कुर्बानी देनी पड़ी। जी दांत शहीद हो। क्योंकि वो होता है ना बहन भाइयों में, वही भाई आएगा बहन आएगी। तो मैं और जो जिशान हम लोग जो है वो दुआ कर रहे हैं। पता चला जी बहन आ गई, अल्लाह ने बहन दे दी। अब मैं खुश हो रही हूँ तो उसने मुझे ऐसा एक फ्लाइंग किक मारी कि मेरा दांत मैं कह रही हूँ नाक की कुर्बानी मुझे समझ नहीं आ रहा। दांत, अच्छा हाँ दांत टूट गया। उसने एक किक मारी कि भाई क्यों नहीं हुआ, तुम्हारी वजह से हुई है ना बहन। तुम कह रही थी ना बहन होगी इसलिए बहन हुई है। बहन से होता है। तुम्हारी दुआ से। अच्छा हाँ, तो जी और मगर मुझे हमेशा से कि जी ये मेरे लिए हुई है ना, अम्मी ने मेरे लिए दुआ हाँ की हाँ मेरी दो डॉल बहनें हो, जोड़ी है। वाकई इसने डॉल बना के रखा है या ये कभी कभार होते हैं ना बड़े बच्चे जूते से भी मारते। मैंने तो अपनी छोटी बहन को बड़ा मारा जूते से कि तू क्यों पैदा हो गई है मेरे। इसने बहुत बना के रखा, इतने लंबे बालों का इतना यहाँ तक थे इसके बाल। मेरे यहाँ यहाँ कमर से तक थे नीचे तक बाल के बाल थे। मुझे याद है वैसे कब शोबिस में आने से पहले। हाँ, जब पहले से किया। अच्छा। वकार ने तो सामने कटवाए हैं बाल। अच्छा। वो तो कहते हैं ना, वकार कहता है कि इनकी अम्मी रो रही थी और इसके बाल कट रहे थे। और यूं पकड़ के चोटी ऐसे। तो और मैं खुश क्योंकि मुझे लंबे बाल पसंद ही नहीं थे शुरू से। आप क्या करें, चोटी बांध लें या खुला छोड़ लें, कोई स्टाइल नहीं कुछ नहीं। तो मुझे ये था कोई मुझे मौका मिले कि मेरे बाल कटें। और दोनों मेरे बालों को लंबे करने के फेवर में और कटवाने के खिलाफ। कभी बढ़ते थे बाल और वेवी हैं तो इस वजह से इसके अच्छी ग्रोथ थी वालों की, तो मैं नहीं इसके बाल क्या नहीं पूरे काटते। फुल तेल लगाना, चिटियाएं बांधना, ये इतना ज्यादा तेल वगैरह नहीं लगाते, लेकिन ये कि बस कटिंग नहीं करानी। हाँ, पोनी टेल और हेयर स्टाइल अलग अलग फ्रेंच ब्रेड बना रही हैं, ये वो कर रही हैं बना ऐसा दी। करके। जब मेरे बाल कटे मैं तो खुश, मेरे में नई जिंदगी आजाद मिल हो गई मैं। आजाद हो गई मैं। हाँ। उसके बाद से लेकिन अब मुझे होता है कि लंबे बाल होने चाहिए, बट एक्सटेंशंस हैं तो क्या है, ये तो है। लेकिन फैशन आ गया ना फिर से लंबे बालों का ना। ये फैशन दोबारा रिटर्न हो गया। अच्छा कि जैसे आप लोगों ने बताया कि आपके घर मेहमान आते हैं, यानी आप मेहमान नवाजी करते हैं, खाना खिलाते हैं। अभी भी मैं आप लोगों से खाना खिलवा रही हूँ और वो किसको खिलवा रही हूँ आइए देखते हैं। ओके जी, अच्छा अब इसमें ये करना है आपने सबने अलग अलग, आप लोग मेहमान नवाज हैं ईद पर, आप लोग नहीं जाते, आपके घर आते हैं मेहमान, तो आपने क्या करना है, ये सीखे हैं ना, इसमें बोटियां हैं, तो बेचारी बेबी भूखी है, इसके दांत जो है ऐसे हैं कि आप इसमें से इसमें डाल के और ये खिलाना है इसको। जिसने अपने सीखे हैं सबसे जल्दी खाली करनी वो सबसे ज्यादा मेहमान नवाज है। दांत ऐसे है ना, उसमें आप जरा डाल के हाँ, हम अपने भी समझ निकाल आ गई सकते हैं ना? ना, हम खुद भी खा सकते हैं इसमें से कुछ नहीं। और जी आपका टाइम, हाँ पकड़ लें, आपका टाइम शुरू हो गया है। छुपाए वो पैक करके घर वालों के लिए दिए। घर वालों को भी तो देते, भेजते नहीं, पैक करके दिए। वाह भाई, भाई ये उसका पेट खराब हो गया। यार मेरे ससुराल में कहते हैं मानी खाई ला दी, खा के उतार भी लिया। यार अच्छा गरम गरम ही आप लोग जल्दी से खा लें, गरम गरम। मैं तो बोला था मैं जीत जाऊंगी। बारबेक्यू पे मसाला कौन अम्मी लगाती है या वो भी दानिश की जिम्मेदारी होती है? अच्छा वो नहीं, मेन इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो अम्मी देती हैं। उस टाइम पे जब उसको ग्रिल पे रखते हैं ना, उस टाइम पे कोई चीज कमी पेशी लग रही होती है तो फिर हम चेक करके उसमें ऐड कर लेते हैं। अदरवाइज वैसे जो मसाला लगता है वो। महविश का इनाम क्या है मैं दिखाती हूँ आपको, ये ले, ये रान आपकी हुई। ओह माय गॉड, थैंक यू। अब आप मेहमान नवाज हैं। और इसी रान के साथ हम जाते हैं एक ब्रेक की तरफ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। जो कहना है वो ना बताए, मैं बारी जाऊं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। और
आज आपको मौका मिला महविश हयात की पूरी फैमिली को जानने का, लेकिन अभी देखना ये है कि महविश को खुद ये लोग कितनी अच्छी तरीके से जानते हैं। हम अब ये करने वाले हैं कि बीच में हमने महविश को खड़ा किया है, एक तरफ है दीवार, दूसरी तरफ है दानिश, एक तरफ है दीवार और एक तरफ है अफशीन। चीटिंग नहीं दानिश, सारे कैमरे की आंख तुम्हें देख दानिश रही है। बहुत बड़ा चीटर है गेम्स में, मैं बता रही हूँ। अच्छा आप जो है ना, आपने देखना है कि चीटिंग तो नहीं कर रहे। मैं सवाल करूंगी और महविश तुमने जवाब मुझे हाँ या ना में नहीं देना, बल्कि तुम्हारे पास यहाँ तस्वीरें रखी हैं, वो तस्वीर तुमने दीवार के अंदर ही अंदर दिखानी है। ओके। वही सवाल जो है उसका जवाब भी आप तस्वीरें दिखा के ही देंगे। अभी पूरी दुनिया देखेगी कि अफशीन ज्यादा अच्छे से जानती है महविश को या दानिश। अच्छा महविश, तुम्हें खुद क्या लगता है कि अफशीन ज्यादा जानती है या? कुछ चीज़ों में अफशीन मुझे ज़्यादा बेहतर समझती है और जानती है, कुछ मामलात में और मेजॉरिटी में दानिश, क्योंकि हम साथ इतने ज़्यादा साथ ट्रैवल करते हैं और काम पे भी साथ अक्सर होते हैं ज़्यादातर, तो इसको मेरी बहुत सारी छोटे छोटे इशारे भी समझ जाते हैं। पता है। हाँ। वैसे भी ऊपर तले के बहन भाई जो हैं उनको पता होता है एक दूसरे का। पहला सवाल, अच्छा अगर महविश को 2 बकरे दिए जाएं तो उसे इन दोनों में से कौन सा पसंद आएगा? महविश तुम बताओ, ये अफशीन और दानिश जी। आप भी बताएं। 2 बकरों में से एक है वाइट, एक है ब्राउन। महविश ने क्या जवाब दिया वो सब देख रहे हैं, अफशीन ने क्या जवाब दिया वो भी सब देख रहे हैं। और अरे भाई दोनों बहन भाइयों ने सही जवाब दिया है, सही था। वाइट बकरा। ये वेल डन गाइस। गुड जॉब। इसकी डिमांड भी यही होती है, क्या चीज? वाइट बकरा लेके आना। ये तो मुझे अच्छा, इसकी डिमांड कंफर्म पता है। है। हाँ हाँ, जो जानवर मतलब आना है ना, हाँ। ये गाय आनी है तो कलर में मतलब डार्क में नहीं चाहिए, ब्राइट या कुछ जरा ब्राइट अच्छा कलर print- होना print चाहिए। अच्छा हो। White और white। ओए होए, ओए होए। ओके अगला सवाल। हाँ भाई, हाँ महविश को अगर बड़े दिनों बाद ऑफ मिली है काम से तो वो क्या करना पसंद करेंगी? सोना या शॉपिंग करना? महविश तुमने भी बताना है भाई, ऐसे सोना या शॉपिंग करना, बताओ भाई। अफशीन? अच्छा मैंने तो आपके सवाल के साथ ही समझ गया था मैं कि यही काम है इसका। अफशीन ने पता क्या किया? गलत उठा लिया। गोल्ड उठा के सोना से यही था ना? ओ सॉरी, मैंने सोना इसलिए सॉरी गोल्ड उठा के। अरे सोना कहाँ है? ये वाला सोना है। ओके दोनों बहन भाइयों ने सही जवाब दिया, शॉपिंग नहीं सोना। वही मैंने देखा ही नहीं कि उसके नीचे रखा हुआ है ना ये, मैंने कहा शायद सोना यही सोना है खाली। अच्छा महविश को पैसे सेव करने का कौन सा तरीका ज्यादा पसंद है, बैंक या गोल्ड? आप दोनों ने तो अपना उसका जवाब दे दिया। महविश ने अभी सोच के जवाब दिया और शायद उसकी लेटेस्ट चेंज है। महविश ने कहा गोल्ड और बहन भाइयों ने कहा बैंक। वैसे मैं यही सोच रही थी कि बैंक है असल तो, वैसे मेरा पहली प्रायोरिटी, बट दिमाग क्यों इस्तेमाल किया मैं? हाँ मैंने पता दिमाग नहीं से नहीं, दिल से काम करना है अभी। Yes. I mean, I want to save money with gold, With gold. but it's bank. They're right. बहन भाइयों समझ जाओ अब। But they are right. ये तो अभी आके हुआ है, ये मैं बता यहाँ दूं, आके यहाँ हुआ पे है। आके हुआ चेंज है। आया है। बहन में चेंज आ गया है। Change ऐसे आया है। बचाना शुरू कर रही है। ओके महविश की गाड़ी अगर बीच रास्ते में खराब हो गई तो वो आगे कैसे जाना पसंद करेगी, रक्शे में या पैदल? Depend करता है एरिया क्या है। एरिया क्या है? अच्छा हाँ पहले तो ये बताएं। अगर बाहर है कहीं ट्रैवल कर अगर रहे मैं बताता हूँ अगर सेफ एरिया है ना हाँ। तो ये वाला ऑप्शन लेंगी, और हाँ, अगर ये सेफ वाला नहीं होगा। है तो ये वाला ऑप्शन लेंगी सबसे पहले। पहली फॉरन कोई भी priority would be ऑल्टरनेट गरीब होगा। है अच्छा। तो ये दूर है। अच्छा एक मिनट, इन्होंने कहा अगर सेफ एरिया है तो क्या करेंगी आप? Walk. बोलना नहीं है। ये देखें, और अगर सेफ नहीं है तो सही जवाब रक्षा। I love walking. मुझे पता है ना, ये मुझे चलना पड़ता है इसलिए। Yeah. अगर ट्रांसपोर्टेशन में ऑप्शन दिया जाए कि भाई रक्षा जल्दी पहुंचाएगा, अगर बाइक safe होगा- उससे भी जल्दी पहुंचाएगी और गाड़ी, तो क्या चूज करोगी? मैं Bike. बाइक। ओए होए हाँ हाँ बिंदास। बिंदास। तो दानिश कभी बाइक पे बिठा बिठा के घुमाए, चक्कर लगाए? हाँ हाँ, बाइक पे वैसे चक्कर लगाते हैं हम लोग। जितनी दफा थाईलैंड गए तो उधर यही होता है कि आपने- थाईलैंड में तो होता तो ही वो सही है। मतलब वो एक अलग होता है ना, दो बाइकें करनी और चिंची एक ले लो, दूसरे नहीं की तो वीडियो बाइक वाला बनाते हुए वो जाना है। बेस्ट, आप कहीं फंसते ही नहीं है। बेस्ट है जो है।
अभी तक सिर्फ एक जवाब गलत हुआ है, वो सोने और बैंक वाला, बाकी सब सही चल रहा है। ओके, हाँ। अच्छा, महविश को लगी है भूख, सामने एक कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट है बड़ा मशहूर और दूसरी तरफ एक देसी रेस्टोरेंट है, तो ये कहाँ जाना पसंद करेंगे? देसी। ला बिल्कुल सही जवाब, देसी। ये बिल्कुल सही जवाब दोनों ने। अच्छा, ये दोनों एक जैसे जवाब कैसे दे रहे हैं बहन भाई? क्योंकि हम मुझे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। और ये आपको पता है कि हमें नहीं पता था कि ये हो रहा है। हाँ, वही तो। अब तो मॉनिटर भी बंद करवा दिए मैंने। देख ले। वही ना, हमारी आपस में इतने हम क्लोज माशाल्लाह हैं, understand। फ्रेंडशिप माशाल्लाह के। इसीलिए वो फिर सब चीजें इनको पता चल रही हैं। ओके, हाँ। महविश को अगर कोई तोहफा दिया जाए, ठीक है, और उस तोहफे में परफ्यूम भी हो और ज्वेलरी भी हो, तो उसको ज्यादा क्या पसंद आएगा, ज्वेलरी या परफ्यूम? सही जवाब, परफ्यूम। अच्छा, तीनों ने सही जवाब। मतलब ये तो हैरान कुछ चीज और कर रही है। इसको मेरे वाले मेंस परफ्यूम भी बहुत पसंद है। हाँ, मैं दानिश के भी परफ्यूम लगाती हूँ, मेंस परफ्यूम भी मुझे पसंद है। हाँ, मिक्स करती ये हूँ मैं। मेरी तरह, मेरे मैं दोनों लगाती थी शुरू से ही, हाँ, क्योंकि मैं दोनों मिक्स करो ना बहुत अच्छी बनती है। बहुत अच्छी अच्छी fragrance खुशबू बनती यार, है। वैसे मैं ट्राई करके देखूंगी। ओहो। वैसे आपस की बात है, मैं लेडीज परफ्यूम कम लगाती हूँ। हाँ। पहले मैं शुरू में यासर की चुरा के लगाती थी, अब खुद खरीद के लगाती हूँ, क्योंकि वो ज्यादा स्टे करती है। स्टे करती है और बड़ी अच्छी हो जाती है विद हाँ, टाइम। ये तो है, लेकिन अब मैं ये लेडीज और मैन दोनों मिलाकर देखूंगी। ओह, yes। बहुत पूछते अच्छा ही हो रह जाएंगे लोग कि ये कौन सा है परफ्यूम है लगाया? कौन सा? हाँ। अच्छा, वैसे कौन सी ब्रांड, कौन सा परफ्यूम फेवरेट है महविश तुम्हारा? मेरा आजकल जो मैं अभी रिसेंटली यूज कर रही हूँ, ऊद इस्फहान बाय अच्छा, डियोर। हाँ, अच्छा, वो वो बहुत बहुत है अच्छा। मुझे अरेबिक ऊद टाइप की Arabic बड़ी oud अच्छी type। लगती है। हाँ। हाँ, फ्लावरी भी कभी कभी अच्छी लगता है। विंटर्स में जो है वो मैं थोड़ा सा इस तरह के लाइट सेंट्स रखती हूँ। हाँ, और गर्मी में थोड़े हैवी, क्योंकि स्वेटिंग होती है, तो यू नो यू नीड समथिंग दैट लंबे चले, लंबे थोड़े अरसे तक चले। हाँ, बट मैं मिक्स करती हूँ बहुत सारे Perfumes। परफ्यूम। हाँ, गुची गिल्टी, ऊद इस्फहान। आजकल गुची गिल्टी का मिक्सचर जब मैं करती हूँ ऊद इस्फहान एंड दो तीन के साथ, बड़ा अच्छा एक ब्लेंड बन जाता है। वाह, जबरदस्त जबरदस्त भाई। ओके, अगला सवाल। कौन सा हीरो है जिसके साथ काम करने के लिए महविश कभी इनकार कर ही नहीं सकती? हुमायूं या फहद? अल्लाह, मुश्किल सवाल। इसमें इन दोनों की, महविश की जगह हटा के इन दोनों को साथ नहीं जोड़ सकते। ऐसा नहीं बना सकते। ऐसा है कुछ। भाई अफशीन ने तो सही उठाया है, अब तुम चूज कर लो जल्दी से। अच्छा, दोनों में। बाकी एक उठाना है। अच्छा, हाँ। जिसको महविश मना नहीं कर सकती। ये ले, आ गया आपको। वो उसको बेचारी को खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैं वही तो कह रहा हूँ, ऑप्शन मेरे ख्याल से होना चाहिए। ऐसे चारों को नहीं जोड़ सकते। महविश हीरो दो है, महविश बीच में है। मतलब महविश जो है उसका ट्विन कैरेक्टर कर लेते। हाँ, और इन दोनों को हीरो ले लें। यस यस, लेट्स मेक इट बैलेंस। ये फिल्म कौन बनाएगा जिसमें हुमायूं और फहद यासिर। दोनों- मैं बताता हूँ। हाँ। ये आइडिया यासिर को दे हम नेक्स्ट फिल्म के लिए। हाँ, क्योंकि ये बहुत मुश्किल सवाल है। वैसे तो बहुत मुश्किल सवाल दोनों ही इसमें आते हैं। इस और criteria अच्छा, में। मजे की बात है महविश ने भी यही किया, दोनों उठाए, और बहन भाइयों ने भी यही किया। मतलब ये तो इंतहा हो गई ना कोई। एक डिलेमा है मेरे लिए। एक्सरे मशीन। Proud of you guys. Proud of you. Good. We are one unit. ओए होए, Always. ओए होए। अच्छा, कोई एक मूवी जो महविश के दिल से थोड़ी सी ज्यादा करीब है, एक्टर इन लॉ या मैं पंजाब नहीं जाऊंगी? हाय हाय हाय, मुश्किल हो गया ये तो। मेरे पास गुम गया क्या? नहीं है। आई आई थिंक आई डोंट नो, बहुत मुश्किल सवाल हो गया ये तो। है, लेकिन ये क्या है, ये क्या है? एक्सरे दोनों मशीन है दोनों क्या? इसको बहुत पसंद। भाई सही जवाब अच्छा, सही हो क्या? टेंशन नहीं लो। ओ माय गॉड, देखे जरा, मैंने कहा रिजल्ट ही नहीं अनाउंस हो रहा, खुद ही देख लूं क्या है। पंजाब नहीं जाऊंगी। पंजाब नहीं जाऊंगी। यार वो ओए, ओए, ओए। वाह 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 भाई। क्या बात है भाई, मेरे ख्याल से एक गलत हुआ है शायद। एक वो भी सिर्फ। शायद वो भी कोई महविश की वजह से confusion गलत वो किया। भी मैंने असल जवाब वो इसका मैं बैंक ने ही अभी था। सोचा था कि मैं 110% मैं आपको बता सकता हूँ, महविश का जवाब होना था बैंक। हाँ, यही जिसने होना पता था। नहीं कैसे कुछ क्रिएटिव करने के नहीं, चक्कर में उन्होंने इन्होंने कहा गोल ना, उठाया ये। पैसे जमा करने के। सेविंग क्योंकि अगर मुझसे भी पूछते ना, मैं भी यही कहती कि यही जवाब। अच्छा,
जब महविश की मूवी होती है सिनेमा पर तो आप सब लोग इकट्ठे जाते हैं देखने? जाते हैं बिल्कुल। हाँ, हम प्रीमियर पे जाते हैं साथ हाँ, अटेंड कितनी दफा देखते हैं बहन भाई? उसके बाद हम 3-4 बार तो देख लेते हैं क्योंकि कभी अपने फ्रेंड्स के सर्कल को लेके जा अलग-अलग रहे हैं, circles, कजन्स हाँ। को लेके जा अलग-अलग, रहे हैं, रिश्तेदारों को लेके जा रहे हैं, कॉलीग्स को लेके, तो हर अलग अलग सेक्शन इन में सबसे ज्यादा मतलब लाइक सब में से कौन क्रिटिसाइज करता है? हर मतलब छोटे छोटे, यार ये करती ना तुम ज्यादा अच्छा होता है या कुछ। हाँ क्रिटिसाइज इन अ वे, जैसे अफशीन और अम्मी काफ़ी ज़्यादा मतलब बारीकी से बताते हैं कि जैसे यूजुअली तो ऐसा होता नहीं है। हाँ। मैं ही अपने आप को सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रही होती हूँ। हाँ, अपने काम में मैं कभी खुश नहीं होती। मुझे लगता है कि यार शायद मैं यूँ करती तो शायद बेहतर होता, या यहाँ थोड़ा इंटेंस ज़्यादा होना चाहिए था, यहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो वो है, बट अम्मी और अफशीन बहुत गहराई से ऑब्जर्व करके बताते हैं कि और इसको नहीं, बाकी लोगों को भी कर रहे हो तुम। हाँ हाँ, मतलब वो बहुत एक है इतनी गहराई से कि ओ ये बात ऐसे नहीं, अगर ऐसे होता तो ज्यादा अच्छा होता। अच्छा, अम्मी के इस फील्ड में होने से महविश को कितना फायदा हो? आई थिंक अगर अम्मी फील्ड से ना होती तो मुझे बहुत मुश्किल होती, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं होती ना कि टाइम कैसा होता है, कि बहुत देर भी लग जाती है, टाइमिंग का कोई सीन नहीं है, किस तरह कितनी मेहनत है और सारा कुछ अम्मी को पता है। तो तो वो realize शायद अगर कर अम्मी इस सकती फील्ड से ना होती तो मुझे बताना पड़ता कि इस तरह, और वो अंडरस्टैंड करती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे लिए बहुत आसानी रही कि इनको पता है कि किस तरह की फील्ड है। उल्टा शी वुड सपोर्ट एंड लेट मी टेल मी जब कि ये इस आपको तरह पता है। चला, ये अनाउंसमेंट हुई कि महविश को तमगा इम्तियाज मिलने वाला है माशाल्लाह इतनी यंग एज में, तो क्या हुआ अम्मी को भाई? इतनी खुशी हुई और मेरी आंखों से आंसू आ गए, खुशी से भी, और अल्लाह का शुक्र भी किया मैंने। तो मुझे आंखों में मेरे आंसू आ गए बहुत ज़्यादा, और बस अल्लाह का शुक्र है। मतलब वो होता है ना कि अल्लाह इतना ने इसकी मेहनत मेहनत इंसान को करता है वो। और जो है वो रिवॉर्ड मिला, और इसकी मेहनत की वजह से तो मुझे बस खुशी है हुई बहुत, और मुझे रोना भी आया। अम्मी बहुत रोई थी। हाँ, अम्मी के पास गया था। हाँ। हाय हाय हाय। और फिर खुशी दादी से क्या किया था और अफशीन ने क्या किया था? मुझे तो खुशी हुई obviously। नहीं, खुशी तो हुई, मस्ती की, रिकॉर्ड हाँ, लगाया, हाँ, मिठाइयाँ बांटी, सेलिब्रेशन की। मेरा इसका तो एक अलग ही तरीका है ना। इसने हम मुझे लोग गोद में वो नहीं होता, गले लगा के पूरा उठा के घुमा देते हैं। इसका मेरा तो एक अलग ही वो चीज़ है ना। तो यार बाकी मतलब ये एक बड़ा ऐसा मोमेंट था और कि भाई लेकिन हमने छोटी बहुत age में। सेलिब्रेट किया, बहुत ज्यादा लोगों ने और भी हम- बहुत मुबारकबादें दी, बहुत केक्स और हर केक्स चीज़, भेजे, बहुत, बहुत ज्यादा, बहुत मतलब जितने भी फ्रेंड्स फैमिली, हाँ। तो सबने बहुत इसको फिर हम तो गए भी ना वहाँ पे जाके रिसीव भी किया। जब मैं इस्लामाबाद हम भी लोग गए जब ना गए तो साथ। मैं अम्मी और फायजा हम लोग सब साथ ही थे, तो ओए हम लोग होए साथ गए वहाँ पे। वो सारा एक देखना मोमेंट के वहाँ यार पे भी किस अम्मी रो तरीके रही से थी चीज़ें, तो फिर। वो ऑडियंस में बैठी हुई। एक एक चीज रिहर्सल पूछ भी रहे हैं, देखी क्या हमने। कैसा फील हुआ, क्या किया, किस तरह, कहते स्लो मोशन में हो गया था सब कुछ। अच्छा, पता है देखिए एक्टर्स तो बहुत सारे अच्छे हैं, लेकिन माशाल्लाह ये एक्ट्रेस भी अच्छी है और इसकी सेंस भी बहुत अच्छा है स्क्रिप्ट सिलेक्शन का, क्योंकि माशाल्लाह ये जो फिल्म करती है इससे जितनी भी फिल्में की हैं तकरीबन सभी हिट हुई हैं। तो इसको स्क्रिप्ट पढ़ के हेल्प कौन करता है कि लाइक यार ये चूज करो? एक होता है ना कि इंस्टिंक्ट बहुत तेज है इस वैसे मामले सबसे में। बात तो करती है हर टॉपिक पे उसमें, मगर इसका अपना होता है। अच्छा, हाँ, इसने आप देखिए कि ड्रामा भी पढ़कर ही करती है। हाँ 2-3 आए होते हैं, मगर उसमें से कौन सा सेलेक्ट करेगी वही करती है, सारे नहीं, कोई भी आया कर ले, ऐसा नहीं। हाँ सीरियल भी इसने ड्रामों में भी ऐसे ही किया है हाँ। कि वो खुद से जब उसको स्टोरी समझ में आती है फिर वो करती है। जो और चीज़ वो दिल को छू जाए, छू जाए। स्टोरी कैरेक्टर समझ आ जाए, तो फिर मैं कहती हूँ कि हाँ डन। ये वहाँ पे फिर मशवरे मांगती हैं जहाँ जरा सी भी कंफ्यूजन लगती है ना मैं कि यार ये आदर मतलब लाइक 50-50 है, तो फिर इसको श्योरिटी चाहिए होती है कि मैं जो सोच रही हूँ वो वाकई डिसीजन सही है कि हाँ या ना वाला व्हाटएवर डिसीजन है, मशवरा होता है। वो अब मुझे राय लेनी चाहिए मशवरा कि क्या है। हाँ, ये सबसे, लेकिन ये कि इसका डिसीजन अपना ही होता है। हाँ। ये बहुत सेंस कर लेती है बहुत स्ट्रांगली कि ये चीज़ करनी चाहिए, ये करनी है कि नहीं। अच्छा, जाहिर है हर फिल्म में गेटअप अलग होता है, कॉस्ट्यूम अलग होता है, उसके लिए किससे ज्यादा सबसे अच्छा मशवरा मांगती है? अफशीन हाँ और अम्मी को भी दिखाती हूँ। अम्मी का से ज़्यादा वार्डरोब वगैरह में अफशीन से helpful पूछती हूँ। होती हाँ, है। क्योंकि उनको बड़ा ना सेंस अच्छा है कि मेरी बॉडी पे क्या सूट कर सूट रहा है, करेगा। कलर कौन से सूट कर रहे हैं। बचपन से तुम्हें सजाया है भाई। हाँ, हाँ।
अम्मी का है, अम्मी को तो मुझ में सब कुछ ही अच्छा लगता है। अम्मी कहती है तुम तो हर चीज में अच्छी लगती हाय, हाय। हो, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है अम्मी के ये तो लिए। माँ वाला फैक्टर है ना, माँ वाला फैक्टर भी तो है। मैं कहती हूँ अम्मी आपको तो मैं अच्छी लगूंगी हर चीज में, वैसे बताए ना दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चले जी, ये तो तीनों बच्चों ने मिलकर आपके गेम खेला, मैं आपसे भी एक गेम खिलवाती हूँ। हाँ, अगर कोई चीज गुम जाती है तो ढूंढने में कौन माहिर है घर में? कौन है जिसकी आंख तेज है कि भाई वही तो रखा है, नजर नहीं आया क्या? वैसे तो अम्मी खुद ही हैं। अम्मी खुद उसके ही हैं, अलावा हाँ। अगर हाँ कोई ऑप्शन ढूंढना है तो फिर हाँ, मेरे ख्याल से ओके मुझे जी, कंसीडर आप- किया जा सकता है। इसीलिए आप भी हैं। अब चले देखते हैं, फिर मैं आप पार्टी ये बनाऊंगी कि अगर अम्मी है ढूंढने में तेज तो अम्मी और महविश की पार्टी हो जाएगी, और अगर अफशीन है यहाँ तेज ढूंढने में तो दानिश और अफशीन की पार्टी होगी, ठीक है ना? आइए दानिश अगली है, अफशीन से के मुकाबले में तो दानिश तेज है। तेज है ये तो सामने भी पड़ी होगी तो कह रही है सामने भी पड़ी होगी ना चीज, तो दानिश तो नजर नहीं 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 अफशीन को अब नौ कसम से अभी दूध का दूध और पानी का पानी होता है, अभी दूध का दूध और पानी का पानी होता है। आइए Oh my देखते हैं God. एक्टिविटी कैसे खेलते हैं। हाँ जी, तो यहाँ दो हम जो समझदार बुद्धि हैं वो एक अम्मी है, यहाँ अम्मी की नज़र जो है वो ढूंढ लेती है और यहाँ दानिश की नज़र ढूंढ लेती है, तो हमने एक पार्टी स्ट्रांग बना दी है। अफशीन और दानिश एक साथ और अम्मी और महविश एक साथ। महविश भी रख के भूलती है चीज़ें, महविश जहाँ रखती है वो वहीं से ही वहीं वापस से चीज उठाती मिलती है। वहीं से उठाती है। यहाँ पे क्योंकि हम ज्यादा जिम्मेदारी इस पे देते नहीं है। हाँ छोटी बेबी है ना घर की, वो तो जरूरी है। जो पजल्स है ना वो छुपाए हुए इन डब्बों में। अब महविश तुमने ये हेल्प करनी है, अम्मी की पजल निकाल कर देना है, ठीक है। और फिर अम्मी को पजल जोड़ लेंगी। तुमने कहा ना तुम पजल नहीं जोड़ सकती। नहीं, I'm बचपन bad से at ही नहीं। puzzles। हाँ, शुरू से पता है मैं ब्लैंक हो जाती हूँ puzzles कौन से देख के। गेम में एक्सपर्ट ही है? दानिश, अफशीन और महविश अलग अलग बताओ तुम। मैं कौन से अपनी या हूँ? वैसे? हाँ वैसे ही। तो जैसे अभी अगर recently ताश जो चल खेलते रहा है, हो या हाँ। लूडो खेलते हाँ, हो या हाँ। कुछ भी ऐसे खेलते हो, उसमें कौन? सीक्वेंस खेलते अभी हैं, उसमें रिसेंटली जो हमारा सीक्वेंस में चल रहा है वो बहुत डेली ये है कि सीक्वेंस खेलते हैं हम। सीक्वेंस के दो जब तक कोई जीत ना जाए, चाहे वो रात खत्म हो जाए, कौन एक्सपर्ट है सीक्वेंस में? सब यही कहेंगे कि मैं दोनों चीटर हैं, दोनों बहुत चीटिंग करते हैं, ये तो बहुत ही बड़ा दिमाग cheater लगता है उसमें। और क्या क्या खेलते हो? अफशीन अंताक्षरी में बहुत तेज है। हम लोग puzzle मैविश वगैरह में में कार्ड्स बड़ी- भी और खेलते puzzle हैं में एज अ बहुत अच्छी पार्टनर। हैं। अच्छा मैविश में ज्यादातर इस टाइप के जो कार्ड है ना, सीक्वेंस है या कार्ड्स है, जो भी चीज खेलते हैं वो एज अ पार्टनर खेलते हैं, क्योंकि हम टीम बनते हैं। अरे ये तो बोर्ड गेम्स है ना, वो जो रेस और खो खो और दानिश पिट्टू और बारी, वो तो सब में वो सब है। वो तो फेवरेट ये है तो ना पिकनिक पे खेलना मस्त है भाई। आप भी खेलती हैं इन लोगों के साथ कि नहीं? मैं हाँ वो अंताक्षरी टाइप अंताक्षरी में दानिश आ हाँ वो हो जाएगा। अच्छा जी, तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले इस बकरे का पजल जो है कौन कंप्लीट करता है। पूरा बकरा ईद के हवाले से रखिए बकरे ही बकरे। तो ये आइए लोग जी, जीत जाएंगे मुझे लग रहा है। क्या पता? जी हाँ, क्या पता आप लोग जीतेंगे। जीत जाएंगे। मैं दोनों के साथ नहीं खेल सकता, क्या? मैं मैनेज कर लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रेडी? मैं हारता हुआ नहीं देख सकता ना यार। गो। किले वाली जुत्ते उत्ते सूट और रमानी, थल्ले होवे लुंगी उत्ते टी-शर्ट पानी, ओ गोरी गोरी गल्लां उत्ते नजरां चुरानी, ए जवानी फिर नहीं आनी, स्वैग साडा देसी पर महंगी सुशी खानी, डेगा जट जाइए पर मिठी गोली खानी, ओ गड्डी होवे नवी भावें बुड्ढी होए पुरानी, ए जवानी फिर नहीं आनी। I'm the baddest, the greatest, why gotta be too fabricated? Crank the volume up, when not distracted, very very taza latest. I'm ruthless like Pablo Escobar. तेरी बेबे मुझे देखे बोले तत्ती चाली दी जवानी, तेरे मेरी मन मानी, लाइफ में दो बार से लगी है तू कितना सी जानी, one look at you and I can say हो गया प्यार, बार बार एक बारी अख मार यार, चोरी चोरी कर दी ये तू गुलाम से, ओ बेबी कम एंड टेक ए चांस, चोरी चोरी कर दी ये तू गुलाम से, बेबी कम एंड टेक ए चांस, मैं तो मुंडा है फिश। बस यही दे दे। दस्ती ला गिफ्ट में, ये रही दस्ती। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ लमिया इनके का लिए कि- सिरी भी है, सिरी आपके लिए सिरी। और इसी दस्ती के साथ जाते हैं हम एक ब्रेक की तरफ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ये लो। ईद मुबारक। ये दस्ती आ गई। नैना लड़ाए क्यों सताए, मैं सके जाऊं तेरे, मेरी गली के रोज ही फेरे। वेलकम बैक
गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। देखिए बस अब कुछ खाने की चीज़ें रह गई, वहाँ हम एंड में खाने में जाएंगे। हमने नहीं रान वान रोस्ट कराई, हमने स्नैक्स रखे हैं। हेल्थ कॉन्शियस है ना हम बहुत। हेल्थ कॉन्शियस। तो आप लोग घर में खेलते हैं बोर्ड गेम्स, यहाँ भी कुछ खेलना हो जाए। बहुत मज़ेदार आप लोगों के साथ एक चीज़ करने वाले हैं, शायद आप लोगों को बहुत हंसी भी आएगी देख के, क्योंकि ये सारे लोग जिनके चेहरों पे हमने पर्दे डाले हुए हैं, इनको सबको आप लोग जानते भी होंगे, ओके है ना? क्योंकि आपकी कॉमन फ्रेंड्स हैं ना सारे सेलिब्रिटीज, और महविश के दोस्त, आपके दोस्त, आप लोगों के दोस्त। यस। तो अब मैं आपको सेलिब्रिटी का चेहरा दिखाऊंगी। उस सेलिब्रिटी का चेहरा हमने अलग अलग प्रॉप से छुपाया हुआ है। अच्छा। आप लोगों को कोई ना कोई प्रॉप हटाते रहेंगे और देखते हैं पहले गैस कौन करता है, या किसके पास रात जाती है या दस्ती जाती है। हम तो साए से परछाई से बता देंगे। आइए जी, परछाई से बता देंगे। दिखाइए जी। चलो जी, हो जाए। ओए, ये कैसे बताएंगे? पहचानो दानिश, बोलो साए से। हाँ, अब पहचाना ना साए से। ये पहले है क्या सर की तस्वीर? अच्छा मैं ये बताऊं, ये उल्टे, ये स्माइल उल्टी हुई हुई है। नहीं, आप अगर मुझे कहेंगे कोई भी कि मैं प्रॉप हटाऊं तो मैं प्रॉप आंखें, हटा दूं। आंखें। आंखें, हाँ। ये नहीं हम चॉइस अच्छा, अच्छा अच्छा आप हटाएंगी अब? अच्छा ये कोई भी एक प्रॉप हम हटाएंगे, तो हटाएं या नहीं हटाएं? अच्छा भी हटाएं एक प्रॉप। चलें जी, एक माशाल्लाह ओके, एक प्रॉप। मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। आयशा खान। महविश को लग रहा है आयशा खान। दानिश आपको क्या लग रहा है? चलो गैस करते हैं ना। अभी महविश ने कहा है आयशा खान। सज्जल। अच्छा, अफशीन कह रही है सज्जल। आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल समझ। आपको नहीं पता? वो सर पे भी दानिश, हो तुम्हें गया, क्या लग रहा है? आंखें भी हो गई। आंखें होती है तो फिर समझ हाँ, जाए। बिल्कुल ही। गैस करो तो फिर मैं अब पर्दा हटाती हूँ, फिर पता चलेगा। एक प्रॉप और हटाओ। आयशा खान का है महविश ने, सज्जल का है अफशीन ने। मोनालिसा है। तो अभी और मोनालिसा का है दानिश ने। सॉरी, सारा लोरेन हो गई। सारा लोरेन। अल्लाह। यार मुझे तो आयशा खान लग रही है आईब्राव से। एक प्रॉप और हटाओ। बिल्कुल सही जवाब। महविश ने पहचान लिया, एक पॉइंट गया। बकरे का एक हिस्सा गया महविश। चलिए आप तो स्माइल से पहचाने, स्माइल से। हाँ, उसकी एक अलग से वो है स्माइल। ओके जी, नेक्स्ट सेलिब्रिटी प्लीज। ओह माय गॉड। ये वो मैं बताता हूँ, एक मिनट। अली जफर। अली जफर लग रहा है। अच्छा, महविश ने कहा अली जफर, और दानिश ने कहा हमजा अली अब्बासी। अफशीन क्या कहती है? अली जफर। अली जफर। एक प्रॉप हटाओ, देखते हैं भाई, मुझे खुद नहीं अभी ये तो समझ आ रहा हटा ही नहीं। अच्छा अरे अली जफर, हाँ। यार, देखिए भाई, प्रॉप दूसरा जवाब भी महविश जीत गई है भाई। यार मैंने भी बताया था। हाँ Same. हाँ हाँ, हमारा आधा पॉइंट हो गया। ओके जी, नेक्स्ट सेलिब्रिटी प्लीज। ओह शेख साहब। हाँ, शेख साहब। हाँ, ये शेख साहब। यार ये क्या, ये तुम क्या है तुम्हारे कोई अल्ट्रासाउंड एक्सरे मशीन आंखों में लगी है? ये आज मैंने अपना हिडन टैलेंट डिस्कवर किया है। लाइक थर्ड भी तुम लोग तो, चलो तुमने भी कह दिया ये शेख साहब, वो लेकिन रिश्ता फौरन कोई, हाँ। फौरन। माय गॉड, क्योंकि इसे जब कहा तो पता लगा कि इतने हाँ, प्रॉप्स सही के कह बाद रही भी पता चल रहे हैं कि कौन सेलिब्रिटीज हैं, मतलब। माशाल्लाह। यानी कि उनका चेहरा एक ही, ऐसे एक ही उनका है। एक ही चेहरा है, एक ही चेहरा। उनका अपना ही है। सिर्फ उनके सारे खानदान वालों गड्ढे से पकड़ लेते हाँ, हैं। ये भी ये शेख साहब वाला। का है। ये भी शेख साहब के खानदान। वो जो है ना, ये बहुत गहरा है। हाँ। नेक्स्ट सेलिब्रिटी। चलो भाई बताओ कौन है? बालों से बाल। ओके। चश्मे के ऊपर। एनी गेसेस? मगर बाल तो इसके अपने हैं। कह रही है बाल तो उसके अपने ही हैं। हाँ, बाल मुझे लग रहा है क्रिएट किया हुआ है, बाल नहीं हाँ, है। ये क्रिएट किया। कुछ रिमूव करें ना इसमें से। इसमें कुछ अच्छा रिमूव भाई, करना रिमूव पड़ेगा करें भाई, एक प्रॉप रिमूव क्योंकि ये करें। बहुत ज्यादा ही माशाल्लाह। सज्जल है। अब ये सज्जल है। अच्छा, अब महविश कह रही है सज्जल, आप क्या कह रही हैं अफशीन? मुझे नहीं आ रहा समझ। एक और प्रॉप। एक प्रॉप और हटाएं भाई। नहीं, वो है। नहीं, सज्जल नहीं है ये। नहीं, मैं बता रहा हूँ, सोनिया। सोनिया हुसैन। हाँ। अच्छा, आप कह रहे हैं सोनिया हुसैन, आप कह रही हो? मुझे लगा सज्जल है, बट सज्जल अब है। मुझे लग रहा है कि शायद नहीं है, लेकिन हो भी सकती है। और आपको कुछ लग रहा है? जो महविश कह रही है वही लग रहा है। ये सही है। नहीं, एक प्रॉप और हटाएं। ओए होए, मायरा। दिस इज मायरा और ईमान अली।
ईमान ईमान लग रही है मुझे। ईमान, दिस इज ईमान। ईमान आप कह रहे हो ईमान है, अफशीन कह रही है ईमान है, आप कह रही हो माहिरा या ईमान? नहीं मायरा नहीं। ईमान, ईमान। अच्छा एक प्रॉप और हटा दें। मायरा यार, हाँ, मैं पहले गेस सही था मेरा। माहिरा मतलब लाइक ईमान लग रही थी है ना? लगी ना? हाँ। वाकई। ओके जी, नेक्स्ट सेलिब्रिटी। अभी तक ज्यादा पॉइंट्स लेकर जो है महविश आगे जा रही है। पहले एक रान इसके पास है, अब अगली क्या चाहिए तुम्हें बता दो। हाँ, कलेजी? कलेजी नहीं, जस्ट मीट। जस्ट मीट चाहिए। Just meat. ओके हाँ जी, नेक्स्ट सेलिब्रिटी प्लीज। ये तो मुझे अली रहमान या दानिश तैमूर। अली रहमान या दानिश तैमूर, एक प्रॉप हटाइए। कुछ पहचान में आ रहा है कोई? यार ये तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। अली रहमान वाला थोड़ा सा मुझे कान और बालों से लग बाल और कान से लग रहा है ना। लाइए एक प्रॉप और हटाइए। नहीं ये मैं बताता हूँ, एक मिनट यार ये कौन असफर है? तो नहीं है, ये असफर भी नहीं है। नहीं असफर लग रहा है। ब्रेक में कुछ मैंने दिखाया भी था, सोचिए उसके इर्द गिर्द घूम के एहसन इज इट एहसन खान? देखिए। एक प्रॉप और हटाइए, तो मुश्किल हो रहा है पहचानना। अब तो पहचान लो माथे से। हुमायूं? नहीं नो, बालों से लग रहा है। बाल से तो हुमायूं लग रहा एक मिनट रुक जाओ, मैं बताता हूँ। ब्रेक में मैंने हुमायूं तो नहीं दिखाया था। है। नहीं नहीं, लेट मी एक सेकेंड। एहसन, फैसल, फैसल कुरैशी भी नहीं है। नहीं, ब्रेक में एक प्रॉप और हटा सकते हैं? बिल्कुल ही तो नहीं नजर आ जाएगा। हटा दिया है शायद। हाँ हटाया। अब पहचानो। गोरा बहुत लग रहा है। अरे मोहिब है ये। ओके सही जवाब। गॉड ये गोरा यार, बहुत लग रहा है। सामने करो ना प्यारा और सा मैंने लड़का। इससे पहचाना, लिप्स और इससे, क्योंकि बाकी कहीं से नहीं पहचान में ना। नहीं पहचान में और मोहिब ने बहुत अरसे से बाल छोटे रखे हैं, तो पुरानी ये पिक्चर पुरानी है। पिक्चर है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। यार मुश्किल था ये ये। जीत गई ये वाला जवाब भी। माय तो अब शुरू करते हैं ना, ये तो रिहर्सल तो हो गई अब अब समझ आया ऐसे खेलना है। ऐसे खेल रहा है। हाँ जी, दिखाए अगली पिक्चर। ओ या अल्लाह, ओह माय ये गॉड, लोग ये अल्लाह कौन करे ये है? सारे सेलिब्रिटीज ना देख रहे हो, सो रहे हो। सो रहे हो। यार ये कौन है? एक प्रॉप हटाए। एक प्रॉप तो हटना पड़ेगा। लो हटाया था नीचे। ये तो एक नासिर और खान please। जान तो नहीं है? कौन कौन नासिर खान जान। ये जगह से तो लग रहा अल्लाह, है। ये सेलिब्रिटी मुझे माफ कर दे। क्योंकि जब उनका चेहरा नजर आएगा तो खुद ही तुम्हें पता तो चल जाएगा। कहेंगे एक ओके प्रॉप। जी, एक प्रॉप हटाएं। ओह माय मैंने कहा गॉड। कि ये नासिर खान जान। आगे रीमा, रीमा जी, रीमा जी। शुक्र है अमेरिका में रात हो रही होगी। वरना अगर वो देख लेती। अच्छा तो अब ये तो हम दोनों ने बताया है, तो ये इसके पॉइंट्स किसको मिलेंगे? अब पहले उसने बताया। नहीं नहीं, इस वाले में अफशीन और मैंने साथ रीमा देखिए बोला। आपने एक अरे और गोश्त तो एक ही घर जाना है ना। हाँ ये भी है। नहीं अफशीन एक और दफा भी तो आपने एक ही चीज साथ बोली थी, हाँ। अली जफर साथ बोला था। लेकिन अभी वो फिर भी जा रही है ना, आगे जा रही है क्योंकि दो और- पॉइंट। जिता देते। छोटी है, बेबी है। हमारे घर की बेबी है। ओके जी, नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। ओए ओए, माय गॉड, ईद मना रही है फुल झूम के। अल्लाह। हाँ जी, दिखाएं भाई। प्रॉप हटाएं भाई। माशाल्लाह। एक हटा के दूसरा प्रॉप रहेगा, ये क्या बात? लिप्स एक और हटा दें। कोई एक चीज ओरिजिनल। अल्लाह अब तो पहचान लो। रेशम, रेशम जी। कोई एनी गेसेस? मीरा जी वाह, मुझे नहीं आ रहा बिल्कुल। नाक देखो ना, नाक किसकी जैसी लग रही है। नाक तो मुझे एक प्रॉप और हटा दो। ले। साइड का हटा दी। आयशा उमर, आयशा उमर की नाक ऐसी नहीं है। पहले से क्या बोला था? सबसे पहले क्या बोला था? सबसे पहले मैंने बोला था रेशम। रेशम। अरे भाई I think क्या it's है रेशम। लड़की, इसको तो सब पता है। बताओ यार। हाँ यार, रेशम है यार। I'm proud of myself. हम नहीं खेल रहे यार, मैं नहीं खेल रहा यार। यार पहली दफा ऐसा हुआ है कि मतलब मेरे शो पे और भी सेलिब्रिटीज गेस्ट करते हैं, इतना
प्रॉम्प्ट कोई नहीं कर सकता यार, और वो भी एक भी नहीं हटी होगी कोई चीज। और मैंने ना एक भी हटाए बगैर वो अली जफर भी इसका गेस्ट किया मतलब था। ब्यूटी विद ब्रेन्स, आप देख सकते हैं। एब्सोल्युटली। यार मुझे खुद नहीं पता था कि मेरी नजर इतनी तेज है। हाय हाय माशाल्लाह, मैं हैरान हो निदा रही के शो पे डिस्कवर हुआ है मेरा ये टैलेंट। एक और मैविश का हिडन टैलेंट आज आपको हम पहले सिंगिंग का हुआ था हूँ। यस, फ्रॉम दिस शो। अभी दोबारा से बता दूं जिनको नहीं पता कि गुड मॉर्निंग पाकिस्तान का टाइटल सॉन्ग महविश हयात ने गाया है, और इसीलिए इस सेगमेंट के बाद यानी इस गेम के बाद हमने गाने गाने हैं, और क्योंकि महविश जीत चुकी है अब, तो यही शुरू करेंगी। तो यही शुरू करेंगी। तालियां बजाओ। भाई क्योंकि मैं जीती हूँ, मैं एंटरटेन होना चाहती हूँ, उसके लिए मैं ये कहूंगी कि अफशीन शुड सिंग समथिंग हाँ। एंड एंटरटेन मी एंड अस। चले भाई, अब आप वो बन गई हैं आली अब जहां। अब मैंने फरमाइश कर दिया, फरमाइश। हाँ, आली विनर जान है, ने फरमाइश ख्वाहिश पूरी की। करनी पड़ेगी। कौन सा गाना गाएंगे अफशीन? कुछ अच्छा सा हैपनिंग टाइप होना चाहिए हाँ, ना। हाँ, हैप्पी ईद हैप्पी है, ईद। ईद। हम मिलके गाते हैं। सही, अब सही, मिलके done. डुएट Do हो it. जाएगा। हाँ और मैं एंजॉय करूंगा। यस क्या ख्याल है? चलो डन हाँ, डन ग्रेट, ओके। जबरदस्त। ओके। ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवर दा सखी शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर सखी शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर सलीदा बाला कलंदर। ओ लाल मेरी, हो लाल मेरी, चार चिराग तेरे बलड़ हमेशा, चार चिराग तेरे बलड़ हमेशा, पंजवा बालण आयो भला झूले लालण, ओ पंजवा बालण, पंजवा बालण आयो भला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवर दा सखी शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर सखी शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। ओ लाल मेरी, हो लाल मेरी। ये हम जीत गए। ये वाला तो ये वाला राउंड क्या बात है। मिल के जीते। हाँ जी, इससे पहले कि हम ईद मैसेजेस लें, जरा ये जरूरी है कि आपके माशाल्लाह सारे बच्चे बड़े प्यारे हैं और आप बड़ी प्यारी हैं। कोई ब्यूटी सीक्रेट्स दे देना, मैं भी अपने बच्चों को वो जरा मल मल के दे। हाँ, मेरे बच्चे भी ग्रोइंग एज में, तो मुझे मैं भी जरा उनको खिलाऊं तेल लगाऊं। बताएं कभी कोई घरेलू टोटके किए हैं? महविश की अच्छी स्किन, उसके बाद मुझे गंजा किया ना 6 बार। 6 बार गंजा। और आखिरी वाला उल्टा उस तरह। अच्छा, बहुत अच्छे हो इससे जाए। फर्क पड़ते हैं? जो बताया हमारे जो अम्मी ने बताया कि हाँ भाई उल्टा उस तरफ रहोगे तो बहुत। तो आप कह रही थी महविश के बाल ज्यादा अच्छे थे, अफशीन को उल्टा इस तरह नहीं फेरा गया? मेरे बुरे थे। बहुत घने थे ना बाल, अच्छा। बहुत वेवी थे। इसके बहुत पतले थे। इसके बहुत पतले थे, बारीक। बहुत ही अच्छा, सिल्की शान बाल। भाई के और महविश के बाल जो हैं वो अम्मी मतलब बिल्कुल ही इनके बड़े फाइन बाल है अच्छा, मेरे और और हम अफशीन के दोनों जो के है जो ना है बहुत वो ज्यादा मिलते टेक्सचर Wavy और दोनों texture वाला, हाँ। और स्किन के लिए क्या करती हैं हम? बच्चों की स्किन के लिए कैसे अच्छी है? क्या खिलाती पिलाती रही हैं, या क्या कोई होता है ना ये कभी सोच के शहद? नहीं खिलाया कि मगर ये हाँ, दूध जाहिर है कि उस वक्त अच्छा भी, अभी तो डब्बों का ही है, पता सख्ती नहीं। करके आप हाँ, दूध पिलाया, शहद, ये सब चीजें। इन सब की बादाम skin पिस्ते अच्छी जो है है वो माशाल्लाह। मेरी अम्मी हमेशा कहती थी कि वो रात को भिगो दो हाँ। और सुबह वो पीस के, और वो सर्दी में तो बघार के उसको, हाँ। और गर्मी में वैसे ही बना के ना शरबत की तरह, हाँ, हाँ। उसमें खशखश और वो सारी वो चीजें, खिलाया पिलाया? हाँ, वो पीस के सिलबट्टे पे, अच्छा, क्योंकि उसी पर ही वो सही पिसता है हाँ। और किसी पे ओए नहीं। तो वो होए। बिल्कुल दूध की तरह हो जाता और वो घरेलू टोटके करती हैं आप? होता है घरेलू टोटके ना कि शहद बेसन मिलाकर दूध में फेस पे लगा लिया। वो तो नहीं, वो नहीं, कभी इतना बस ज्यादा वही- नहीं, बस हम यही कहती हैं कि जैसे
विटामिन्स वगैरह लो। अच्छा, सप्लीमेंट्स, बच्चों को ये जरूरी ऑयलिंग, है। हेयर ऑयल बहुत, हाँ, बहुत जरूरी हेयर ऑयल बहुत अम्मी ने किया है कि बाल अच्छे होने चाहिए। अम्मी का ज्यादा फोकस बालों पे बालों पे बहुत रहा होता था। इन दोनों के तो बहुत अच्छे थे बाल। हाँ, तो कभी हमारी परवाह ही नहीं की। तो बेसिकली वो ऑयल जब स्किन पे आ जाता था ना, उसकी वजह से स्किन भी सही हो गई। इतना मजा आया आप लोगों के साथ बात करके, शो करके, एक्टिविटीज करके, यूं टाइम गुजर गया और पता नहीं चला। नहीं, हमें बहुत मजा आया। और निदा के शो में हमेशा वाकई टाइम ऐसे गुजरता है, हम कहते हैं अभी तो हमें मजा आना मैं भी सोच रहा था अब तो गैस करेंगे, खत्म हो गया सेगमेंट। हमें तो समझ अब आया कैसे गेस करना है। मैं तो समझता रिहर्सल हो रही, मैंने इसलिए तो जवाब नहीं दिए कवर। ये आपको आइडिया देते हैं, घर पे भी खेल सकते हैं। यार, good idea. भिजवा दूंगी ग्राफिक्स। Good idea, अच्छा आइडिया है, हाँ कर सकते हैं। अच्छा भाई, इन दी एंड जाहिर है महविश आपके फैंस पहले भी थे और अब तो माशाल्लाह मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं आपके अच्छे काम की वजह से, आपके हार्ड वर्क की वजह से। और ये वाली चीज़ ऐसी है, यहाँ सोर्स नहीं चल सकती किसी की भी, क्योंकि टीवी पे अगर आप किसी के बड़े आदमी के बच्चे भी हैं तो भी आप वो जगह नहीं बना सकते अगर आपके काम अच्छा ना हो, अगर आप टैलेंट ना हो, आप ऐसे अवार्ड्स नहीं ले सकते, आप ऐसे रेटिंग्स नहीं ला सकते। तो माशाल्लाह तुम्हारा टैलेंट है जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है, और अम्मा की दुआएं तो हैं ही। ऑफ कोर्स, बिल्कुल क्योंकि मैं अभी इसकी निक सुख देख रही थी, अम्मी की कमीज कैसे सही कर रही है। ये फिक्र इसको हमेशा अपनी फैमिली के लिए रहती है। बिल्कुल। और इस वही बंदा आगे पहुंचता है जो अपने वालों को अपने से करीब रखता है और उनकी ब्लेसिंग्स, दुआएं और सब साथ लेके चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, इट रियली मैटर्स। तो बहुत सारी दुआएं मेरे दिल से तुम्हारे लिए। अभी तुम्हें ये अवार्ड मिला है, इससे भी और बड़े बड़े अवार्ड्स जीतो। आमीन सुम आमीन। और जो फिल्म साइन करो इंशाल्लाह वो कामयाब हो। आमीन आमीन मिल के बोलेंगे आमीन। आमीन आमीन। तो इससे पहले हम प्रोग्राम खत्म करें भाई, ईद मैसेज होना बनता है। तो वैसे तो ये वाली ईद इज़ अबाउट गोश्त और खाना पीना, लेकिन हाँ, आप अपने साथ साथ ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो थोड़े अंडर प्रिविलेज्ड हैं लोग, उन तक ज़रूर अपने प्यार के साथ साथ आप उनको गोश्त, खाना, उनकी ईद को ज़रूर आप मतलब उनको अपने उसमें रखें, अपने ख्याल में, अपने साथ साथ, और उनके लिए ज़रूर आप हाँ उनको अपनी उसमें ईद में शामिल करें, ईद की खुशियों में। साथ साथ ओवर ईटिंग ना करें, ये सब चलता रहता है, लेकिन साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। और अगर खाना खाएं, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करें तो मेक श्योर करें कि थोड़ा सा वॉक पे चले जाएं, और भी कोई एक्सरसाइज कर लें। कोई हाँ, और अगर ओवर ईटिंग कर ले तो क्या खाएं? ओवर ईटिंग कर लें तो क्या करें, ज़्यादा कुछ कोल्ड ड्रिंक खाने में को नमक डाल के हजम कर लें उसको। ऑलवेज वर्क्स, ऑलवेज वर्क्स। तो बस ईद एंजॉय करें, लेकिन साथ साथ उन लोगों का भी याद रखें और उनको अपने साथ रखें जो कि अंडर प्रिविलेज्ड हैं, और उन सबको अपनी ईद में शामिल करें और प्यार बांटें। और वो जो काला नमक और वो जो है, मैं ये कह रही हूँ वो बना के रखें, तो वो अगर आप एक थोड़ा सा खा लें, काला नमक, नहीं काला नमक, उसके साथ वो ज्योति क्या अजवाइन, नहीं जो अजवाइन, अच्छा, काला नमक के साथ, हाँ उसको पीस लें और पीस के रखा हुआ हो, तो वो अगर आपने ज्यादा खा लिया है तो एक चुटकी 2 चुटकी आप लेके पानी से, वो आपका काफी हाजमे आपने कहा ना कि कोई टोटका, अजवाइन ज्यादा नहीं खाए। गरम होती है मगर एक चुटकी से कोई एक चुटकी अजवाइन की कीमत उससे फर्क नहीं अरे भाई, पड़ता। वो अब तो गोश्त का हिस्सा रह गया, आप जीती थी ना। वो ले ले इससे पहले कि प्रोग्राम खत्म करें। ये ले गोश्त का हिस्सा, और इसी गोश्त के हिस्से के साथ साथ खुदा हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखें। और ये हिस्सा मैं भी बांट देगी जाके। ये लाइन बहुत भारी है और इसमें हमारी मेहनत भी शामिल है। लो मैं बहुत भारी है निदा, इतना सारा गोश्त का हम क्या अरे करें देखो यार? फूल चमक रहा है उसमें से, देखो। अरे फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश। यही मस्तियाँ, यही जो रौनकें हैं, ये ईद पर होती हैं। और सो के ना ईद को जो है गुजारें, अपने प्यारों के साथ मस्ती करें, मजाक करें और अपने आप को अपने प्यारों से करीब रखें। इस प्यारी सी फैमिली की तरफ से आप सबको ईद मुबारक।